गेट की प्रिपरेशन कर नहीं रहा था, मतलब वो था कि मैं टाइम अच्छा दे रहा था, बट थोड़ा सा मुझे भी एक डाउट था कि क्या पता होगी कि नहीं। तो मैंने सोचा चलो 1 साल नहीं तो 2 साल दे देंगे, फिर जॉब को कंटिन्यू रखते हैं जब कंपनी आपको टाइम दे रही है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। आपको रात को 1 आध घंटे बुकलेट लगा दी, हमें जो बुकलेट थी उसी में सारे पीवाईक्यूज थे। अच्छा, तो तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोलो अलग से जरा थोड़ा। पीवाईक्यूज नहीं करे थे मैंने। हुँ, और जो हमारी मतलब टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर्स थे। जलवा है हमारा यहाँ, एक नया यूजर आ गया जिसको आपको ब्लॉक करना है कि उसको हुँ, ऐड नहीं दिखाना है, तो यस, आपको कैसे दिखाओगे अगर आपको कोई ऐसा यूजर आ गया जिसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है। हुँ, तो इससे ये राउंड मेरा अप्रोक्स 1 और 40 मिनट कुछ चला था। वाओ! गाइस इसके लिए पढ़ाई करो, इसके लिए गेट करो। गुड, ऐसी ज़िंदगी हो तो ऐसी हो, ज़िंदा तो हम भी हैं। या, जब रैंक आई तो अलग ही खुशी हुई कि 460 के अंदर एक अंडर 500 आ गई। फिर मतलब कुछ तो हो जाएगा, कोई ना कोई साइड में थोड़ी सी मुझे पहले मैं स्टैक के थ्रू सॉल्व किया था, फिर उन्हें थोड़ी सी हिंट दी मुझे, फिर मैंने अपनी अप्रोच को चेंज करा। हुँ, तो इस तरह से मतलब सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी हिंट्स दी थी, तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि हो जाएगा। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है मैं क्यों आगे आ जाता हूँ। होता है ये कभी कभी के अंदर। हाँ मतलब ओके, एक आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, आप अगर स्ट्राइव फॉलो करते हो तो आप इजीली कर पाओगे। ये मीडियम क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का, वो बहुत ठीक है। पॉपुलर क्वेश्चन था। सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ सीरीज रैंक से रिक्रूट तक। सो आज हमारा ये है एपिसोड नंबर 7। आज मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट अभिषेक कौशल का हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो कि करंटली गूगल में प्लेस्ड है एट पुणे लोकेशन। तो वेलकम अभिषेक, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एंड वेलकम टू आवर चैनल। या थैंक यू शान फॉर दिस। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, बहुत वेट कराया है तुमने या व्यूअर्स को। Hello everyone, I am Vishik Kaushal. I completed my masters in 2025 recently, and from my campus placement, I got a placement in Google. So there is a very good journey from that IIT Madras to that Google, because यस, I was in the wait list of Google. And यस, before that IIT Madras, I also do a job in a computer technology. I worked for 2 years as a software engineer. So that also helped me a lot for this Google placement. Yeah. So let's continue this. तो गाइस जिसको भी एक नॉर्मल प्लेसमेंट में अगर कोई सेटिस्फाई हो रहा है तो अभिषेक कौशल को देख सकता है। इम्पेटस से गूगल तक की जर्नी इस लड़के ने कवर करी है, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ही मतलब डेडिकेशन से भरी जर्नी रही है। सो इस जर्नी में हम पूरी चीजें कवर करेंगे। हाउ वर्क कल्चर वाज इन इम्पेटस, कैसे इन्होंने गेट की तैयारी करी। आईआईटी मद्रास में फर्स्ट सेमेस्टर में आई गेस मार्क्स अच्छे नहीं थे, फिर भी खुद को लगाया, खुद पे वर्क किया और अच्छा खासा सीजीपीए भी बनाया। और बिल्कुल लास्ट में जाकर के इंटर्न भी ली और उसके साथ साथ अभी गूगल में भी प्लेस है। सो अभिषेक, अभी रिसेंट में आईआईटी मद्रास में कॉन्वोकेशन हुआ, तो कैसा रहा, क्या मिस करोगे जाकर के, लास्ट मोमेंट पे दोस्तों से क्या बोला था? लाइक जैसे होता है ना वेब सीरीज वगैरह में मिलते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सो इसके बारे में बताओ थोड़ा। नहीं ना, कॉन्वोकेशन तो अच्छा था, मतलब डिग्री लेके बहुत अच्छा फील हुआ था। और हम्म, सब दोस्त पास में ही हैं, जो इंदौर वाले थे वो पुणे में हैं, पुणे मुंबई में है, थोड़े दोस्त बैंगलोर में है, तो मिलना जुलना तो रहेगा सबसे, आना जाना लगा रहेगा बैंगलोर पुणे तो। यस यस यस, और तुमको ट्रेवलिंग करना पसंद भी है तो ऑब्वियस सी बात है, रास्ते में तो हाँ मिलते ही तो रहेंगे लोग। वो प्लान बनते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे। यस, तो आशा करते हैं जल्दी जल्दी सब लोग मिलते रहे। तो अभिषेक, अभी आपने गूगल पुणे लिया है, सो व्हाई पुणे, जबकि मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना बैंगलोर पिकअप करते हैं। तो पुणे लोकेशन क्यों, बैंगलोर क्यों नहीं? पुणे से बहुत सारे फैक्टर्स है पुणे और बैंगलोर को लेके, तो माय फर्स्ट चॉइस पास मैं, मेरा घर पास में है यहाँ से, इंदौर पुणे ऑलमोस्ट ओवरनाइट जर्नी, सो आई एम होम सिक पर्सन, सो दैट्स व्हाई आई चूज पुणे। एंड द फूड इज आल्सो गुड इन पुणे, अपार्ट ऑफ दिस अपार्ट ऑफ मोस्ट दिस इम्पोर्टेंट गूगल फैक्टर। ऑफिस। अगर यस, आप बाहर भी कहीं खाओ तो एटलीस्ट फूड अच्छा मिलता है। और अच्छा। जो घूमने की लोकेशन से पुणे पूरा हरियाली से भरा हुआ है, सो दैट्स आल्सो अट्रैक्ट मी फॉर द पुणे। या दैट आर द फैक्टर्स। लैंग्वेज कल्चर तो नहीं है उधर? थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा, बट वो उतना नहीं है जितना बैंगलोर में रहता है। तो अभिषेक, लगभग एक महीने के आसपास हो गए गूगल में काम करते हुए, पुणे की लोकेशन में वर्क कल्चर कैसा लगा? वो कल्चर अच्छा है, वो चिल है, बस कंपनी को काम चाहिए, कंपनी आपको पर्क देती रहेगी। कोई अच्छा, टॉक्सिक इन्वायरमेंट नहीं है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बढ़िया बस। तो अभी तो उधर नए इनिशियल तो कलीग्स वगैरह इंडक्शन बन चल गए? रहा था, मतलब 15-20 दिन इंडक्शन चला था, बाकी कलीग्स ओके, भी अच्छे हैं, नए ओके, अब कलीग्स तो वगैरह बन कलीग्स गए ही हैं। बनेंगे। यस, तो वो लोग भी हाँ आईआईटी से आए हैं? हाँ, नहीं, they are diverse, some are from NIT, some are from IIT, 1 2 are from the bits, and ओके, तो also from सेम the ही different मतलब। branches, not from the computer science. ओह, Yeah. अमेजिंग। सो कैसे ऑफ कैंपस अप्लाई किया था उन लोगों ने भी, अगर तुमने पूछा उनसे, तो ऑफ कैंपस अप्लाई किया था या ऑन कैंपस में ही गई थी गूगल? जिसमें वहाँ 2-3 है जिनने ऑफ कैंपस में इंटर्नशिप ली थी, तो उनको फ्रॉम इंटर्नशिप दे गॉट पीपीओ। ग्रेट। सो आई थिंक 2-3 आर लाइक दैट, they got और वो internship भी in Google. आईआईटी से नहीं है, राइट? No, that is not from IIT. बहुत हार्ड वर्क So किया होगा।
मे बी मैं तो एक ही को जानता हूँ, और उसकी हार्डवर्क मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, तो मुझे पता है। चलो अभिषेक, ये बताओ, अभी तो इंडक्शन प्रोग्राम हो गया तुम्हारा गूगल का, सब कुछ बढ़िया भी था, और अभी किस प्रोजेक्ट में डाला है, क्या काम ले रहे हैं, क्या काम कर रहे हो वहाँ पे? थोड़ा बहुत अगर गूगल डीप में पुणे नहीं लोकेशन गूगल बेस, पर से। हाँ गूगल पुणे लोकेशन बेसिकली क्लाउड पे वर्क करती है, तो मैं भी गूगल क्लाउड पे। क्लाउड के अंदर वर्क ओके। कर रहा हूँ। ओके। गूगल क्लाउड के अंदर ही मतलब जीपीयू एंड दिस क्लाउड वगैरह पे वर्क कर रहा हूँ मैं। तो अभी इनिशियली लर्निंग पार्टी चल रहा है कि आप जो भी थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड वर्क है, थोड़े अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली ग्रास्प कर पाओगे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो पूरा उसी पे वर्क है यहाँ पे, मतलब गूगल पुणे बेसिकली क्लाउड बेस ही है, यहाँ पे क्लाउड पे ही काम होता है। तो जस्ट लाइक ऐसे होता होगा कि एक प्रॉब्लम आती है, उसको मतलब ग्रुप बना होगा, उसमें बैठ के पहले सॉल्यूशन को समझते हैं, राइट? उसके बाद इंडिविजुअल पार्ट्स लेके हम लोग आपस आपस में सॉल्व करते हैं, ऐसा है कुछ? या इंडिविजुअल नहीं टास्क इस दिया जाता है कि आप अकेला ये काम करके लाओ, अकेला ये करके लाओ, ऐसा है? ये सब पूरा यहाँ पे अजाइल प्रोसेस फॉलो होता है जिसके अंदर स्प्रिंट प्लानिंग वगैरह होती है, जैसे हर कंपनी में होता है सेम वही प्रोसेस रहती है। सबको टास्क अलोकेट होते हैं, सबको इंडिविजुअल टास्क रहते हैं हाँ। ऐसा। ये तो हो गई गूगल की बात। चलो अभिषेक, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से अभिषेक एक अपनी जर्नी को उड़ान देने के लिए बीटेक में एडमिशन लेते हैं। तो अभिषेक, शुरू से पढ़ाई में एवरेज थे, कैसे थे? अच्छे खासे मार्क्स आते थे 10th 12th में बात करें, और पहले की? हाँ मार्क्स तो अच्छे आते थे, बस थोड़ा सा वो लैंग्वेज बैरियर था एक थोड़ा सा। मैं 10th तक हिंदी मीडियम था, फिर उसके बाद 12th एकदम से मैथ भाई साइंस लेके साहब, इंग्लिश मीडियम में ये आ गया, वाली तो एक स्ट्रगल थोड़ा तो सा मुझे पता ही नहीं थी। तो वो एक थोड़ा सा था कि मतलब 11th में दिक्कत आई थी थोड़ी सी कि इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, और मतलब जो उस टाइम तक भी 10th तक भी एक नॉर्मल स्कूल ही था, तो वहाँ इंग्लिश का इतना कुछ था नहीं। तो 11th में थोड़ी दिक्कत आई थी, बट 12th तक थोड़ा सा हो गया था कि हाँ अपन कर लेंगे, क्योंकि एक मीडियम भी चेंज करना था, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में आना था, आगे इंजीनियरिंग भी करनी थी। वो होता है ना, एक डायलॉग था कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात उसको मिलाने की साजिश करती है। तुमको आईआईटी मद्रास में डाला, जहाँ हिंदी के नाम पे कुछ नहीं था, है ना? क्लासेस तुम्हारे अगर दोस्त यार ना हो तो सारी बातें इंग्लिश में ही होनी है, हाँ राइट? तो वो और एक इनिशियली बैरियर था, वो जब 12th में था, मैं धीरे धीरे आके कॉलेज में चीजें ठीक हो गई थी। तो तो अभिषेक, जेई दिया था या कैसे कॉलेज में एडमिशन लिया, बीटेक में कैसे लिया? ये जेई के बारे में तो पता ही नहीं था कि जेई होती क्या है। ओएमआर सीट में रंगोली, ओएमआर सीट में रंगोली बना के आया था मैं। तो जैसे तो ऐसे ही मतलब फ्लो फ्लो में पता नहीं था, एक भैया ने बोला था कि मतलब इंजीनियरिंग कर लो, तो मैंने सोचा चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा पता किया हमें तो कहाँ, मतलब ऐसे ही नॉन मैकेनिकल वगैरह सोच रहा था, फिर एक भैया ने ज्ञान दिया कि सीएस में इंजीनियरिंग करो, तुमको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो हमने सोचा देखते हैं क्या। तो अपन ऐसे ही फ्लो के साथ बढ़ते गए, धीरे धीरे फ्लो के साथ तो प्राइवेट कॉलेज से बढ़िया। बीटेक किया था? हाँ प्राइवेट कॉलेज से, इंदौर का ही ओके। कॉलेज था, स्वामी विवेकानंद कॉलेज। तो वहाँ पे तो इंटर्न इंटर्न का तो कुछ पता ही नहीं रहा होगा जब, तो फिर हाँ डायरेक्ट मतलब वहाँ प्लेसमेंट ही उस लिया कॉलेज होगा। में तो इंटर्नशिप, मैंने इंटर्नशाला वगैरह करी थी, मैंने इंटर्नशाला से करी थी, लिंक्डइन से मैंने एक इंटर्नशिप फाइंड करी थी। और इंटर्नशाला से भी इंटर्नशिप, माय इनिशियल इंटर्नशिप वाज फ्रॉम इंटर्नशाला। अच्छा, कहाँ पे तो वहाँ इंटर्नशिप की थी? बेस एक धालटेक करके कंपनी थी, आई थिंक वो बंद हो चुकी है। तो अच्छा अच्छा। एक छोटा सा स्टार्टअप था, उनके लिए एक छोटी वेबसाइट बनानी थी। हम्म। तो बहुत बेसिक पे के साथ था वो। तो अच्छा, कितना था? बढ़िया इंटर्नशिप थी, उससे 2K पर मंथ। सो देखो या पर भाई, उस यू इंटर्नशिप अचीव्ड से अ सीखने, लॉट, बहुत कुछ सीखा है उस तुमने। इंटर्नशिप से सीखने को बहुत मिला था। जो हम्म। दोस्तों में भी जो एप्रिसिएशन मिला था वो अलग ही था, क्योंकि नॉर्मल कॉलेज से इंटर्नशिप लेना होते वो हो जाता है। फिर उस यस। इंटर्नशिप से मुझे सीखने में भी बहुत अच्छा मिला था, मतलब जो स्किल्स थी मेरी उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे फाइन ट्यून किया था, जो मेरे मैनेजर ओके। थे वहाँ पर। फिर कैंपस प्लेसमेंट इम्पेटस से वहीं से हुई थी, या बाहर से कहीं से अप्लाई किया था ऑफ कैंपस? नहीं कैंपस प्लेसमेंट मेरी उसमें गामा टेक टेक्नोलॉजी में हुई थी। तो वहाँ अच्छा। मैंने थ्री, तो वहाँ इंटर्न का था कि आप 3 मंथ इंटर्न भी कर सकते हो और आप चाहो तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो मैंने वहाँ थ्री अच्छा। मंथ इंटर्न करके फिर बाहर ऑफ कैंपस अप्लाई किया था इम्पेटस में, लिंक्डइन के थ्रू। सो देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी इन इम्पेटस। तो अभिषेक, वाई एमटेक? कॉलेज ये बैकग्राउंड के भी हिसाब से अच्छी खासी नौकरी थी, जहां तक मुझे पता है। तो 50 हाँ से ऊपर ही सैलरी थी, 50,000 से हाँ मतलब उस ऊपर ही थी, कॉलेज के हाँ। हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छी बहुत अच्छी सैलरी थी, जॉब हाँ। थी मेरी। सो वाई और एमटेक? इंदौर के हिसाब से भी बहुत अच्छा था, इंदौर में मस्त रहना हो रहा था उस सैलरी में। तो वही मतलब एमटेक भी ऐसे ही फ्लो फ्लो में हो गया था कि एक दिन ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने बोला कि चलो गेट की प्रिपरेशन करते हैं, तो बोला तुम लोग करो मैं देखता हूँ। तो जॉब फिर जॉब वाले फ्रेंड्स, कलीग्स थे वो, या हाँ ऐसे नहीं नॉर्मल जॉब वाले दोस्त? नहीं, मेरे बीटेक बीटेक वाले फ्रेंड्स थे। अच्छा, फिर? तो फिर वो लोग गए मेरे कोचिंग में इंक्वायरी के लिए, मैं घर पे ही था उस टाइम। और हम हम्म। दोस्तों का एक पैटर्न है कि कहीं भी जाओ तो किसी का भी नंबर लेके आ जाओ। तो सब दोस्तों ने लाइन से मेरा नंबर दे दिया, मेरे पास कॉल आया। मैंने सोचा चलो देख लेते हैं एक बार, विजिट करने में क्या जा रहा है। विजिट करी, वहां से थोड़ा इन्फ्लुएंस हो गया मैं एमटेक को लेकर। तो हम्म। जिस दिन मैंने विजिट करी थी उसी दिन मैंने अपना पेमेंट कर दिया था अच्छा, कि कल उन्हें, सर ने करना बोला ही था है। कि कल से सी लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट हो रही है।
आप एक सब्जेक्ट ऑलरेडी मिस कर चुके हो, तो आई हाँ। थॉट कर लेना चाहिए। तो मैंने अपने मैनेजर से बात करी थी इम्पीटस में कि क्या सर मैं कर सकता हूँ, मतलब कंपनी मुझे इस चीज के लिए टाइम देगी। तो उनने भी यही बोला था, आप कंपनी को काम दो, कंपनी आपको टाइम देगी। ओके। तो मैंने वही तो था, तो कंपनी मैंने ने हेल्प कंपनी को भी करी, राइट? मतलब कंपनी ने भी हेल्प करी थी, मैंने जो मैनेजर थे उन्होंने अच्छी हेल्प करी थी मेरी। तो तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम कर दिया था, कैसे हेल्प करी? कि ऑफिस में जाते थे डेली, टू हाँ 9 to 5 जॉब करते उसके बाद पढ़ाई करते थे? ऐसा था मेरा, मतलब हाइब्रिड मोड में था ऑफिस। तो आपको 2 दिन ऑफिस जाना रहता था, 3 दिन आपकी छुट्टी रहती थी। और कोचिंग भी आई थिंक 4 डेज ही लगती थी हमारी। तो ऑफलाइन अच्छा। कोचिंग ज्वाइन करी थी मैंने। तो मैं 9 से 5:30 तक ऑफिस करता था, 9 से 5:30 या 9 से 6, तो 6:30 से हम्म। कोचिंग थी। तो कोचिंग और ऑफिस पास पास में ही था। तो अगर आपको ऑफलाइन जाना हो तो, और ऑफलाइन अटेंड करी थी मैंने, तो दस तो पंद्रह नाइन मिनट टू में पहुंच फाइव जाए जॉब थे करते थे थोड़ा। और उसके फिर बाद 5:30 से क्लास? 6:30 से 8:30 क्लास रहती थी। तो ऐसे करके वो 9 to 9 मेरी जॉब हो जाती थी। भाई साहब, पहला उसके, कौन कहता है और फिर थोड़ा, एक्सक्यूजेस? तो फिर थोड़ा सा मतलब वीकेंड को ले लेते थे। वीकेंड में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना हो गया, थोड़े टेस्ट देने का हो गया, तो ये सब वीकेंड को किया जाता हूँ। लड़के यहाँ, लड़कों को सब कुछ मिला होगा, फिर बोल रहे हैं भैया ना मोटिवेशन नहीं आ रहा है। मोटिवेशन देखो यहाँ करके, 9 to 5 जॉब करके शांति से बैठा नहीं लड़का। हमारी सबकी एज का ही है, 6 से, फिर 6:30 से जा रहा है 8:30, फिर आ रहा है, उस चीज को जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, खाना खाना, फिर अगले दिन उठ के 9 बजे जाना है। तो तो ऑफिस इसीलिए एक लड़का। हाइब्रिड मोड में, एक हाँ। हाइब्रिड मोड में भी ऑफिस था। तो वो 3 दिन जो मिलते थे अपने को मंडे ट्यूसडे के अलावा, तो हम्म। उसमें एक ऑफिस से आने जाने का टाइम बच जाता था। हम्म। क्योंकि फिर ऑफिस आना जाना मतलब एक पूरा एक डेढ़, मिनिमम 2 आवर्स अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो मिनिमम 2 आवर्स आपके फालतू चले जाते हैं। तो वो अपने को 2 घंटे मिल जाते थे अगर आप वर्क फ्रॉम होम में हो तो। तो अभिषेक, कितना भी कुछ भी मैनेज कर लो ना, कुछ ना कुछ समस्या तो आती ही है, क्योंकि थोड़ा बहुत हाँ वो डिस्ट्रैक्शन तो है। फील होता है। तो ऐसे क्या हाँ मुश्किलें वो थी अभिषेक जो लगता था कभी कभी फ्रस्ट्रेट करती थी कि यार कहाँ फंस गया नहीं, मैं? जॉब भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, यार ऐसा लगा कि यार जॉब छोड़ के इसी फोकस कर लेते हैं? नहीं ऐसा नहीं था। मैंने सोचा था कि एक ज्यादा सीरियसली मैं गेट की प्रिपरेशन कर नहीं रहा था। मतलब वो था कि मैं टाइम अच्छा दे रहा था, बट थोड़ा सा मुझे भी एक डाउट था कि क्या पता होगी कि नहीं। तो मैंने सोचा चलो 1 साल नहीं तो 2 साल दे देंगे, बट जॉब को हम्म। कंटिन्यू रखते हैं जब कंपनी आपको टाइम दे रही है ये हम्म। सब चीज पढ़ने के लिए। जो कंपनी में मैं अपना वर्क दे रहा था, तो जो भी हम्म। उनके काम रहता था मैं टाइम पे दे रहा था। तो कंपनी भी खुश थी मेरे से। तो कंपनी भी टाइम दे रही थी और अपना टाइम का यूज कर रहे थे। तो अभिषेक, अगर कोई व्यूअर देख रहा हो जो गेट की तैयारी कर रहा हो किसी कंपनी के साथ साथ, तो हम्म। कैसे टाइम को मेंटेन कैसे करे? या ऐसा कोई टिप जो अभिषेक ने किया हो, आजमाया हो, और वो अच्छा काम किया हो? या ऐसा कोई चीज जो अभिषेक रिग्रेट करता है कि ये वाला और काम कर लेता तो मे भी और अच्छा हो जाता? तो कुछ बताना अगर चाहो तो। तो मैं यही बोलूंगा कि एक जो टाइम आप दे रहे हो गेट की पढ़ाई के लिए, उस टाइम को पूरा कॉन्सेंट्रेट होके दो। कि आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपका, कि आप जिस समय आप जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हो आपका ध्यान उसी टाइम रहे। हम्म। और आप जैसे कंपनी के काम को फॉर एग्जांपल अगर आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो बेस्ट है कि आप उसको डिवाइड कर लो। कि आप 3 घंटे कंपनी का काम कर लो, फिर थोड़ी टेस्ट, सुबह थोड़ी सी टेस्ट सीरीज लगा ली आपने या बुकलेट सॉल्व कर ली, फिर हम्म। 3-4 घंटे आप कंपनी का काम कर लो। तो आपका ऐसा रहेगा कि आपको मिड ऑफ द डे में ये फील नहीं होगा कि आपने सुबह से कुछ करा नहीं है, क्योंकि आप उस समय तक एटलीस्ट बुकलेट लगा चुके होंगे। तो आपको आपका ऐसा नहीं लगेगा कि आपका दिन वेस्ट हुआ है। एक ये भी चीज आपको मोटिवेट करती है कि आपका आपने एटलीस्ट दिन में कुछ प्रोडक्टिव करा है पूरे दिन भर में। तो अभिषेक, ऐसा नहीं होता तो जैसे मान लो ऑफिस का कोई काम है उसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो तो पढ़ने का ही मन ना करता हो? या ऐसा मिक्सअप नहीं होता था कि पढ़ाई को लेकर के ऑफिस में गए, दिमाग में चल रहा है एलआरयू का क्वेश्चन, वहां पे बॉस ने कुछ और काम दिया, यहाँ तुम पेज रिप्लेसमेंट सॉल्व करके गए थे, वही दिमाग में चल रहा है, ये वाला नहीं बना, ये वाला नहीं बना, और वहां कुछ नहीं गड़बड़ कर दिया? मैं ऑफिस के टाइम पे ऑफिस का काम करता था। और हम्म। जैसे ही मतलब ऑफिस से निकल गया हूँ तो एकदम ऑफिस का काम भूल जाता था कि अब जो भी है कल देखेंगे। अभी अपने ओके। को गेट की प्रिपरेशन करनी, तो अपन जो भी बुकलेट सॉल्व करना, अपनी रिवीजन करना, ये करना है। और एक वो था कि मैं सुबह उठते से सबसे पहले बुकलेट सॉल्व करता था। तो यस। वो मुझे मोटिवेट करता था कि दिन भर में मैंने कुछ करा है एक्चुअल में, अगर मैं यस। शाम तक कुछ नहीं भी पढ़ा होता था। तो अभिषेक, कौन से मंथ से स्टार्ट किया था? सिलेबस वगैरह कब तक हो गया था तुम्हारा कंप्लीट? क्योंकि जॉब के साथ मेंटेन करना। मैंने मैंने गेट ज्वाइन करी थी मैंने, आई थिंक मार्च, 14 मार्च को ज्वाइन करी थी मैंने ओके। गेट की प्रिपरेशन। सिलेबस कब तक? और अक्टूबर नवंबर सिलेबस तक? सिलेबस हाँ कोचिंग के हिसाब से तो अक्टूबर तक हो गया था। तो मेरा एक सब्जेक्ट जो बचा हुआ था डिस्क्रिट मैथमेटिक्स, हम्म। तो वो एंड तक थोड़ा थोड़ा बचा ही रह गया था। क्योंकि हम्म। एक चीज छूट जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको कंटिन्यू करना। मेरा तो एक सीओए छूटा वो हुआ था। था तो उसका थोड़ा सा वो सब्जेक्ट को साथ साथ लेने के चक्कर में बहुत सारी दिक्कतें आई थी कि उसको पैरेलली चलाओ तो फिर किसी और के साथ कॉन्फ्लिक्ट करते, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। हम्म। तो मेरा अप्रॉक्स नवंबर तक मेरा कंप्लीट हो गया था। बट नवंबर तक कंप्लीट होने का मतलब मेरा ये था कि मेरे सब्जेक्ट्स पूरे हो गए थे और मैंने बुकलेट भी, मैं हाथों हाथ बुकलेट लगाता था। जैसे ही मैं कोचिंग से आता था, हम्म। मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी बुकलेट को दे देता हूँ। अच्छा, कोचिंग उसके से बाद आए फिर पीवाईक्यूज एक को? रात को 1 आध घंटे बुकलेट लगा दी। और हमारी जो बुकलेट थी उसी में सारे पीवाईक्यूज भी थे।
अच्छा, तो तो कहीं से ऐसा तो कुछ ढूंढने की अलग से जरूरत पीवाई रहेगी। यूज नहीं करे थे मैंने। हम्म। और जो हमारे मतलब टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे, तो उससे हम्म। थोड़ा सा पीवाई यूज हो गए थे। और टेस्ट बार बार दे रहा था, मतलब एक ही टेस्ट को रिपीट करे थे, तो उससे थोड़े से क्वेश्चन के कुछ पैटर्न्स होते हैं वो आपको पता चल जाते हैं। और आप जितने क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग जितनी ज्यादा करोगे उतने आपका हैंड्स ऑन होगा प्रॉब्लम्स पे। यस। तो अब इसे कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा? सीओए मैंने एज यूजुअल। सी ओ तो एल मैंने उसको सी एल। पूरा करा भी नहीं था, मतलब उसमें मैंने जो उसमें केवल उसमें आई थिंक बस नंबर सिस्टम करा था मैंने, अगर आप नंबर सिस्टम को सीओए में काउंट कर रहे हो, नंबर सिस्टम वो तो कैश और डिफिकल्ट भी था। पाइपलाइन। हाँ मतलब हमको सीओए में ही पढ़ा देते हो। अच्छा अच्छा। तो वो मिक्स था दोनों के लिए। तो हम्म। नंबर सिस्टम था थोड़ा सा, और पाइपलाइन वाला पढ़ा था मैंने, हार्ड। और कैश वाला, कैश बस मेमोरी। इतना पढ़ा था मैंने सीओए में। बाकी नहीं हो रहा था 50% मैथ्स मुझे। सिलेबस कंट्रोल कंप्लीट था यूनिट डी, तुम्हारा। हाँ कंट्रोल यूनिट डीएमए वगैरह जो भी था वो बस नाम ही बताते कि ये है, बाकी हम्म। उसमें कुछ नहीं था। और एक मैथ्स था, तो मैथ्स का वेटेज थोड़ा कम था, मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, तो मैंने कैलकुलस हम्म। पूरा छोड़ दिया था। हम्म। तो कैलकुलस में मैंने यही सोच के रखा था कि जो भी आएगा उसमें जीरो, या अगर वन आंसर दिख रहा है तो लगा देंगे। तो ठीक है। तो आया ऐसे था वो नहीं क्वेश्चन, रंगोली बट मैं बनी मन थी लगा नहीं जेई में। पाया था, कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में। हम्म, तो अभिषेक, एक तो टिपिकल बाकी अगर मैं सारे सब्जेक्ट है। एक टिपिकल डे वाइज शेड्यूल अगर मैं पूछूं तो अभिषेक क्या फॉलो करते थे? जॉब से आने के बाद क्या शेड्यूल होता था? कोचिंग करिए, तो ऐसा 8:30 था खत्म ना, हुई उसके बाद? 8:30 पे कोचिंग खत्म होती, 9 तक घर आ जाता था। हम्म। घर आए, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, खाना खाया। हम्म। तो ये करते करते आपको 9:45 तक हो जाता था, क्योंकि घर में खाना रेडी रहता था उस समय तक, सब लोग खा हम्म। चुके होते थे, और थोड़ा जल्दी खा लेते हैं। 9:45 तक सब कुछ हो चुका होता था। फिर मैं नौ हम्म। पैंतालीस से 11:30 तक, मैं 11:30 अभी भी एनी हाउस हो जाता हूँ। तो अच्छा। 11:30 तक थोड़ा कभी कभी होता है कि लेट हो जाता है, बट 11:30 आईआईटी पे में, बंद हो जाती चीजें। आईआईटी एक्सेप्शन है गाइस। हाँ। हाँ, तो फिर? 11:30 तक मेरा रहता था कि 11:30 तक मैं बुकलेट सॉल्व करता था। अगर हम्म। मैंने फॉर एग्जाम्पल आज रात में बुकलेट सॉल्व करी, तो अगले दिन सुबह में रिवीजन करता था, हम्म। कि जो टेस्ट देना है मुझे उस टेस्ट के लिए रिवीजन करता था मैं। और ग्रेट। तो इसी तरह से पैटर्न फॉलो करता था कि या तो बुकलेट या तो रिवीजन। शाम को अगर बुकलेट गई तो सुबह रिवीजन, सुबह तुम्हारी बुकलेट गई रीजन। तो शाम को रिवीजन, क्योंकि टाइम यही दो मिलते थे। हम्म। और वीकेंड पे मोस्टली मैं टेस्ट प्रीफर करता था, क्योंकि हम्म। सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, हम्म। तो थोड़े टेस्ट हो जाते थे उसके अंदर, और टेस्ट का एनालिसिस भी करना है आपको। हम्म। तो वीकेंड पे अच्छा खासा टाइम मिल जाता था। तो उसमें जैसे एक वीकेंड में अपन शाम को कहीं दोस्तों के साथ चले गए चिल आउट करने के लिए, तो वो सैटरडे मैनेज कर संडे था लेते तो थे वैसा पढ़ के। किया, तो वो हो जाता था। हम्म। तो अभिषेक, अगर मॉक्स में मार्क्स कम आते तो क्या गंदा लगता था? क्या लगता था यहाँ प्रॉब्लम आ रही है? कॉन्फिडेंस नहीं आता था, क्योंकि मेरे मॉक्स में कभी भी मतलब 50% से ज्यादा नहीं आया, मतलब मेरे अगर 100 में से भी देखे तो मैक्स मेरे 42 या 46 आए होंगे। हम्म। तो मेरे इतने ही मार्क्स आते थे हर टेस्ट में। बट एक टाइम बाद मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने गेट का पेपर दिया, कि जो हर नेक्स्ट मेरा टेस्ट रहता था, उसमें मैं हम्म। उन क्वेश्चन को कर पा रहा होता था जो मुझे पहले आ चुके होते थे। मुझे प्रॉब्लम एक्चुअली में नए क्वेश्चन में आती थी। तो हम्म। कोचिंग की टेस्ट सीरीज बहुत बहुत अच्छी थी, बात है। तो उसकी हेल्प से क्या हुआ था, मेरे सारे पैटर्न्स कवर कवर हो हुए थे, गए मैंने थे। सारे टेस्ट दिए। हम्म। तो वो क्योंकि जाके मैंने जब गेट में एनालिसिस, अल्टीमेटली हेल्प कर गई। वही अल्टीमेटली हेल्प करा था उसने। मैंने जब एकदम एनालाइज किया मैंने कि ये सब हो क्या रहा है, मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, तो फिर मैंने हम्म। नोटिस किया कि एक्चुअल क्वेश्चन वो नहीं बन रहे जो नए आए हैं। हम्म। और कोचिंग में मतलब ऐसा एक पैटर्न भी रहता है कि उनके थोड़े मतलब 30% हार्ड क्वेश्चन रखते हो, कि आपको दिक्कत आएगी ही उसमें। हम्म। वो 30 जो चैलेंज वो करके हाँ गया है, तो तुम करके गए अल्टीमेटली देख के हाँ या खुद से सॉल्व करके, तो वो जाके अल्टीमेटली तुमको हेल्प कर गई। हाँ अभिषेक, तो एक बात और। अल्टीमेटली आप मैंने ये क्वेश्चन दो तीन में गेस्ट से पूछा है, जो कि हमारे दोस्त लोग आए थे, कि मॉक की जो रैंक्स होती हैं, फुल लेंथ वाली जो टेस्ट सीरीज हाँ में रैंक आती है, उसको लेकर के ना हाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, भैया रैंक नहीं आ रही। क्या क्या अल्टीमेटली ये रैंक उस रैंक से कंपेयर की जा सकती है जो फाइनल में आने वाली है? मतलब क्या नहीं ये यार रैंक उस रैंक को इफेक्ट करती है हाँ क्या, मतलब ऐसा है? दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन होता है, हाँ, तुम्हारा पूछने का कोरिलेशन मतलब है ये क्या है। ऐसा? हम्म। तो ऐसा मुझे तो अगर ऐसा कोरिलेशन होता तो शायद ही मैं आईटी में ही नहीं होता, क्योंकि मेरी कभी उन टेस्ट में रैंक इतनी आई नहीं। आई थिंक पूरे 50+ टेस्ट में से कोई ऐसे टेस्ट होंगे जिसमें से मेरी अंडर 20 या 30 आई होगी। उसके अलावा मेरी पीछे से ही आती थी, पीछे हम्म। से 20-30 ऐसी रैंक आती थी। तो ऐसा कुछ वो नहीं रहता है कि आपकी अगर मॉक में रैंक नहीं आ रही है, बस आपका ये होना चाहिए कि आपका एक स्टेबिलिटी बनी हो, कि आप ऐसा नहीं है कि किसी टेस्ट में आपके 20 आ रही, किसी में 30 आ रहे, आपके सारे सब्जेक्ट कवर होना चाहिए इक्वली। आप इक्वली इंपॉर्टेंस दो हर सब्जेक्ट को, क्योंकि वेटेज सबका यही है होता बस। है। नए क्वेश्चन कवर करना सीखो अभिषेक, जैसा बता रहा हूँ, बहुत हाँ बस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कि पुराने क्वेश्चन ना वो हम्म, देखे हुए जो होते हैं वही वाले लगते हैं। तो जो नए हाँ आते हैं ना, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, दिमाग कहता है छोड़, टेस्ट सीरीज ही तो है, कौन सा गेट का पेपर है। तो वो हाँ, आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं वो जैसे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं जब वो नए क्वेश्चन आते जो मेरे से नहीं होते थे, तो हम्म। मैं उसके प्रॉपर सॉल्यूशन देखता था कि उन्होंने ऐसा क्या करा जो मेरे से नहीं हुए, मैं कहाँ अटका हूँ। तो हम्म। वही एक टेस्ट का एनालिसिस है, जिससे आप उस पैटर्न को सीखते हो जिस क्वेश्चन को आप छोड़ चुके होते हो। तो ग्रेट। वही गलतियां हैं, आपको अगर आप रिवाइज करोगे
उन टेस्ट को आप फिर से दोगे, उन टेस्ट में आपने क्या गलती करी उसको थोड़ा नोटिस करोगे, तो शायद आपका अल्टीमेटली जो आप गोल चाह रहे हो मिल जाएगा। तो अभिषेक जब रैंक आई तो कैसा लगा? इतनी मेहनत इतनी शिद्दत के बाद जब रैंक पहली बार में आई तो कैसा लगा? उम्मीद नहीं थी कि मतलब ऐसा हो जाएगा, कि इमोशनल तो क्योंकि हो गए होगे। हाँ मतलब मैं उस टाइम मतलब थोड़ा सा सर्वर भी डाउन चल रहा था उस टाइम में, कंपनी में ही था मेरी। हम्म, तो कंपनी में हम, मैं और एक और दोस्त बैठा था, हम लोग देख रहे थे कि भाई आ नहीं रहा, रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो एक टाइम बाद आई थिंक 9:30 बजे तक मैंने हार मान ली थी, चलो घर ही चलते हैं। ठीक है, हाँ मतलब जब फर्स्ट में आंसर शीट आती है जिससे अपन ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म रहते हैं उस पर अपलोड करके अपनी रैंक पता करते हैं, हम्म, तो उस टाइम वो आ ही नहीं रहा था। मैंने चलो ठीक है अब जाने दो, हम्म, कि घर चल के देखते जो भी होगा देखेंगे। घर जाके देखा था, फिर मैंने जो भी आंसर शीट आई थी इसको मेड इजी वगैरह की कुछ प्लेटफॉर्म थे उसके ऊपर अपलोड करके मार्क्स हम्म, निकाले थे। तो वहां से अप्रोक्स मेरे 61 या 62 अप्रोक्स मार्क्स आ रहे होंगे। फिर हम्म, मैंने अगले दिन कोचिंग में जाके सर से बात करी थी कि सर ऐसा ऐसा है। सर बोलते कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी तुम्हारी रैंक, अंडर 500 तो आ ही जाएगी। तो मैं थोड़ा सा निश्चिंत हो गया, क्योंकि सर को 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो अपन ने उनके एक्सपीरियंस को बीट करने की कोशिश नहीं करी। मैंने कहा हाँ ठीक है, जब सर ने बोला है देखते हैं। फिर थोड़ा सा वेट करा, जब रैंक आई तो अलग ही खुशी हुई कि 460 के अंदर देखा नहीं, अंडर 500 आ गई। फिर उनका कुछ तो हो जाएगा, अब कोई ना कोई सा आईआईटी तो मिल ही जाएगा अब। तो आईआईटी मद्रास कौन से राउंड में आया था अभिषेक? फोर्थ, आई थिंक फोर्थ राउंड में। थर्ड में रुड़की मिला था, देन फोर्थ में आईआईटी मद्रास मिला था। आईआईटी मद्रास इसलिए आया क्योंकि इंदौर के बहुत सारे सीनियर्स थे और हाँ एनआईआरएफ सी, वन रैंकिंग कॉलेज था। NIRF 1। तो अर्श का भी और सेम यहाँ के यही रीजन था। प्लेसमेंट भी इम्प्रेसिव थे यहाँ के, जो सीनियर्स ने बताया था, और जो और भी बातें करी थोड़ी सी हमने। थोड़ा बहुत एल्स तो सभी करते हैं, तो थोड़ा अपने कोचिंग में, हमारी कोचिंग ने बहुत हेल्प प्रोवाइड करी थी, तो कोचिंग ने थोड़ा सा, हमने वहीं सर प्रोफेसर बताते रहते थे कि आईआईटी मद्रास की प्लेसमेंट अच्छी है, और ऐसे पूरी बैच की बैच जाती है कि 7-8 जाते हैं पूरे कोचिंग के। यस, तो वही सीनियर्स हो रहे थे, उन्होंने भी अच्छा गाइडेंस दिया था कि आप यस। आईआईटी मद्रास ज्वाइन कर लें, यहाँ से अच्छे प्लेसमेंट होंगे। तो दैट्स सो हम व्हाई। आईआईटी की जर्नी जाने अभिषेक, इससे पहले आप बताओ सबसे पहले ये हमारे व्यूअर्स को कि गूगल में ज्वाइन करने पे आपको क्या क्या मिला, पर्क्स, तो लाइक क्या क्या गिफ्ट्स मिले, फर्स्ट, क्या क्या मिला चीजें, जैसे कोई गूगल अभी ज्वाइन करना ऐसे, चाहे तो उसके मोटिवेशन अगर कुछ दिखा पाओ तो। तो ऐसे पहले था कि गूगल एक पूरा बंच ऑफ वर्क देती थी, बट अब उन्होंने थोड़ा डिवाइड कर दिया कि थोड़ा थोड़ा टाइम में कुछ कुछ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ज्वाइनिंग के डे टू पे एक गूगल का बैग मिला था, वही मेरे ओके। पास नहीं है अभी, दूसरे रूम में है, तो उसको दिखा नहीं सकते, वो था। और नॉर्मली आप जो गूगल के पर्क्स होते फूड वगैरह वो सब तो थे ही। आज जैसे मेरा अप्रॉक्स 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, तो ये नुगलर हैट आई है। वाह, पहन के दिखाना और अभिषेक। वाह, गाइस इसके लिए पढ़ाई करो, इसके लिए गेट करो। गुड, ऐसी उड़ान भरी है तुमने। और और अभिषेक और क्या अभी, मिला? और ये कॉर्पोरेट फोन है, ये है गूगल पिक्सल 9। वाह। ये कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट यूज के लिए। ओके। और बाकी सही रहती है, आप हार्डवेयर रहते हैं, आपको जो हार्डवेयर इशू करवाना हो, कीबोर्ड माउस हो रहा जो भी रहता है सब अल्टीमेट रहते हैं। तो इसमें मैकबुक मिला होगा, राइट? हाँ ये मैकबुक प्रो है। ईयरफोन भी मिला, हेडफोन टाइप का। हेडफोन भी है, पर वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है हेडफोन से मैं, सो सेम है, दैट्स व्हाई दिस कोई इशू नहीं। टिपिकल ईयरफोन। तो अभिषेक चलो आईआईटी की तरफ चलते हैं। आईआईटी में आए, हम सारे दोस्त मिले और ये सब रहा, बीच में हम्म, हमने छोड़ा, ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। सीजीपीए नहीं बनी, अभिषेक ने मेहनत करी, ये वो। सो ओवरऑल अगर कैंपस और हॉस्टल लाइफ को अगर पूछे अभिषेक, कैसी रही एकेडमिक लाइफ में, क्या चैलेंजेस आए, कैसे एकेडमिक्स में प्रेशर लिया, असाइनमेंट्स बनाए, एकेडमिक प्रेशर को कैसे हैंडल किया आईआईटी में? क्योंकि हम्म, बहुत बड़े कॉलेज हमारा बैकग्राउंड नहीं हुआ करता, हम लोग जैसे बहुत बड़े आईआईटी से बीटेक करके नहीं आते होते, हमारा वही टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज होता है, प्राइवेट कॉलेज होते हाँ। हैं। तो वहां से निकल के यहाँ आना और एकेडमिक को बैलेंस करना, नीट में रैंक लाना अलग होता है, आईआईटी में सर्वाइव करना अलग होता है। तो वो कैसे मैनेज किया अभिषेक, ये दर्शकों को तो बता। थोड़ा फर्स्ट सेम तो थोड़ा बिगड़ा था, मतलब उसमें हम्म। थोड़े से जो है, तुम तो साथ में ही थे, तुमने देखा था कुछ थोड़े दिक्कत आई यस, थी फर्स्ट सेम में। बट फर्स्ट सेम यस। के बाद थोड़ा सा पैटर्न पता चल गया था कि आपको आईआईटी में एक्चुअली पढ़ाई कैसे करनी है, हम्म, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करने हैं। तो हम्म। सेकंड सेम, जो फर्स्ट सेम में ग्रेड्स गिरे थे उसको अपने को एवरेज लाने के लिए सेकंड सेम में थोड़ी मेहनत करी थी। यस। तो एक आपका सब्जेक्ट किस तरह चूज कर दे वो भी आपका एक मैटर करता है, कि आप मतलब सब्जेक्ट इस तरह चूज करो कि फर्स्ट सेम में आप सेकंड सेम में सब्जेक्ट ले रहे हो उनकी डिपेंडेंसी फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट पर हो, ताकि यस, आपका सेकंड हेल्प सेम में जो मिले थोड़ा। सब्जेक्ट ले रहे हो उससे हेल्प मिले। यस। तो तो एक अभिषेक वो सब्जेक्ट्स भी बताना इम्पोर्टेंट जरा। फैक्टर। कौन सब्जेक्ट से थे एक फर्स्ट सेमेस्टर में? एडवांस एडवांस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम था, वो कंपलसरी था, वो तो कंपलसरी एडीएसएम। था। एंड एक तो प्रोग्रामिंग की लैब थी, एडवांस प्रोग्रामिंग की लैब। तो प्रोग्रामिंग की लैब से भी हमको उसमें क्वेश्चंस अच्छे आते थे, तो उससे एक थोड़ा कोडिंग का इन्वायरमेंट अच्छा हुआ था, कि एक घर जाके रहता था कि कोडिंग करना है, नहीं तो अपनी लैब नहीं निकलेगी। यस। और फर्स्ट सेम में इतना कुछ कोडिंग का था भी नहीं, कोई कर नहीं रहा था, थोड़ी बहुत बेसिक मैंने लीड कोड स्टार्ट फिर भी फर्स्ट सेम में कर दिया था। यस। थोड़ा थोड़ा मैं रोज के दो चार तो ऐसे पहले नहीं सीखता करते था। थे लीड कोड वगैरह? नहीं पहले थोड़ा करा था मैंने,
तो एकदम अच्छा, जीरो नहीं था। मैंने जब मेरे बीटेक के कॉलेज में भी थोड़ा बहुत गिग्स वगैरह करा था मैंने, प्राइवेट कॉलेज 100 में प्लस गिग्स फॉर क्वेश्चन आई गिग्स। थिंक। तो उस टाइम वही ध्यान में था कि अपने गिग फॉर गिग्स करना है। यस। तो वहाँ वो सब किया था। फिर थोड़ा सा यहाँ आए थे, स्ट्राइवर का पता, तो मतलब जब मेरा फर्स्ट सेम खत्म हो गया था उसके बाद पता चला था कि ओह स्ट्राइवर ये भी कुछ है, मैंने उसको बताया था। यस, हम सबने तो साथ ही सुना था इस ड्राइवर के बारे में। हाँ, ड्राइवर तो कौन है? हम्म, तो फिर वही लीड कोड पे रैंडम क्वेश्चन करता। आईआईटी का करिकुलम थोड़ा सा नॉर्मल कॉलेज से अलग रहता है, तो उसमें थोड़ी सी स्टार्टिंग इनिशियली थोड़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि फर्स्ट सेम में थोड़े पॉइंटर्स गिरे थे मेरे, क्योंकि थोड़ा इतना नॉलेज नहीं था कि क्या पैटर्न फॉलो करना है आपको, पढ़ने के लिए क्या रिसोर्सेज यूज करने हैं। तो यस। फर्स्ट सेम में थोड़ी दिक्कत आई थी, बट सेकंड सेम से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि आपको किस तरह से रिसोर्सेज यूज करने हैं, कहाँ से पढ़ाई करनी है एक्चुअल में, और प्रोफेसर एक्चुअल में आपसे चाहते क्या है उस सब्जेक्ट में। तो वो सब चीज़ पता चली थी। और फर्स्ट सेम में हमारा एडीएस सब्जेक्ट था जो मैंडेटरी था, और एक प्रोग्रामिंग की लैब थी। तो लैब ने बहुत हेल्प करी थी हमको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, आपका लेवल क्या एक्चुअल में। यस। तो लैब के क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, लैब थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की होती है। यस, और उसके साथ नाम ही हमारा इसका एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैब है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते थे उसमें। और यस। और एक लीनियर अलजेब्रा करके सब्जेक्ट था। यस। तो वो सर का भी अलग ही लेवल के सर थे वो। उनके जो क्वेश्चन आते थे टेस्ट, तो मिड टर्म में और क्विज में, वो देखने लायक थे। फिर हम लोग तो रात में वहां क्या से करते थोड़ी थे? गिलबर्ट गिलबर्ट। गिलबर्ट गिलबर्ट तो यस। वो सब बहुत अच्छा था वहाँ उस टाइम का। एक पीआरएमएल करके सब्जेक्ट था। तो आया तो ऐसे मशीन लर्निंग के लिए था, मैं आईआईटी मद्रास किया जो मशीन लर्निंग में जाएंगे, यस, बट सब्जेक्ट को मैंने 3 सेम में 3 बार ड्रॉप किया है। लेते तो इसीलिए थे। ऐसा लग रहा था वो सब्जेक्ट मेरे लिए बना ही ड्रॉप करने के लिए था। तो लेते और तो छोड़ते, जस्ट लाइक अनवांटेड चाइल्ड। फर्स्ट सेम में थोड़ा ट्राई किया था, बट वही यस। वही थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी के थोड़े कंसेप्ट क्लियर नहीं थे। फिर सेकंड सेम में फिर से ट्राई किया था, बट सेकंड सेम में थोड़ा सा सब्जेक्ट का लोड ज्यादा था, क्योंकि ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट थे मेरे पास अच्छे, और उसके बाद फिर एक और पीआरएमएल जो सबसे ज्यादा क्रेडिट का सब्जेक्ट था, थोड़ी उसमें उसके दिक्कत आ ऊपर रही से थी। मार्क्स भी बनाने थे। हाँ, मार्क्स भी बनाने थे। मेन तो होता है कि पॉइंटर्स गिर चुके थे, अगर पॉइंटर्स ठीक यस। नहीं रहते हैं तो फिर प्लेसमेंट में दिक्कत आती। यस। तो इसलिए तो मैंने फिर पीआरएमएल को हटा दिया था। सेफ फिर साइड क्या होता है आईआईटी में? 8 सीजीपी के ऊपर? हाँ, मतलब सेफ साइड लेना है तो आपको 8 पॉइंट प्लस रखना पड़ेंगे, और अगर आप 8.5 हो तो आप सबके लिए एलिजिबल हो। बट अगर आपके 8 है तो आपको एक दो कंपनी रहती है लाइक ओरेकल एंड थोड़ी बहुत क्वांटिटी कंपनी रहती है जो 8.5 के बिलो अलाउ नहीं करती है। ओरेकल थी आई थिंक, और एक दो और कंपनीज थी, नाम याद नहीं आ रही थी, अच्छा, और तुम्हारा जब क्वांटिटी कुछ तुमने गूगल के कंपनीज लिए थी। अप्लाई किया था तो क्या सीजीपीए था उस टाइम? आवाज नहीं आई, आवाज ब्रेक हुई। मैं कह रहा हूँ गूगल के लिए जब अप्लाई कैन यू किया था रिपीट द तो। क्वेश्चन? हाँ हाँ, गूगल के लिए अप्लाई किया था उस टाइम कितना सीजीपीए था तुम्हारा जब अप्लाई किया था? उस टाइम मेरा था 8.29 आई थिंक, 8.2? 8.29 8.3 के सीजीपीए। पास। और फर्स्ट सेम में था मेरा 7.67, तो वहां से मैंने भाई जंप लेना था। 7.6 से तो 8.2। मेरा तो बस यही एक टारगेट था कि 8 के ऊपर आ जाए, बट 8.29 आ गया तो एक अलग हैप्पीनेस मिली फिर थी। से कुछ हो गया। चलो अब कहीं ना कहीं एलिजिबल तो होंगे बहुत अरे सारी एक कंपनीज बात में। है अभिषेक, तुमने जहां जहां मेहनत की है ना वहां वहां तुमको रिजल्ट मिला है। ये बात मैंने ऑब्जर्व करी। हाँ, फिर सेकंड ये- सेम की एंड में मतलब एग्रीगेट भी अच्छे हो गए थे, प्लस सबसे लास्ट में एएमडी इंटर्न आई थी इंटर्न के लिए, तो वहाँ यस। इंटर्नशिप भी मिल गई थी। और किस्मत से जो टेक्नोलॉजी आती थी उसी के लिए एएमडी भी आ गई थी। तो इतना कुछ वो नहीं हुआ यस, था। इंटर्न का तो अभी हम पूछेंगे डिटेल में। हाँ हाँ। यार अभिषेक, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं बढ़िया दो तीन। तो बैचलर लाइफ अच्छी लगी या मास्टर्स लाइफ अच्छी लगी? इन कॉन्टेक्स्ट बेस्ट। कॉलेज, इन कॉन्टेक्स्ट टू एकेडमिक, इन कॉन्टेक्स्ट टू फ्रेंडशिप्स। तो ये थोड़े से तो चैलेंजिंग फील हो गया। क्वेश्चन है। तो जैसे कॉलेज लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीटेक की लाइफ अच्छी थी, क्योंकि उस टाइम सब कुछ नया था। मतलब यस। आपने उम्मीद भी नहीं करी थी कि आप कॉलेज जाओगे, मतलब किस तरह के कॉलेज जाओगे, कहाँ जाओगे, कुछ पता नहीं था। यहाँ सब एक्चुअली प्लान करके गए थे, वहाँ सब यस। कुछ अनप्लान था। तो वहाँ बहुत। बहुत सारी चीजें ठीक हुई थी, और वहाँ एक वो भी नहीं था आपका कि मतलब आपको मतलब ज्यादा सोचने के लिए नहीं था, कि क्योंकि उस टाइम इतनी एज भी नहीं थी अपनी, सब टीनेजर ही थे, अप्रॉक्स 17 to 18 के एज में कॉलेज, तो आई थिंक 17 में कॉलेज यस। किया था। तो वो भी इतना कुछ नहीं था। तो बीटेक की कॉलेज लाइफ देखा जाए तो एक अलग एक्सपीरियंस था। आईआईटी का भी अच्छा एक्सपीरियंस था, बट आई वांट टू गो विद बीटेक। यस, उस टाइम सारी चीजें नहीं थी, सब कुछ नया नया था तो हाँ, तो उन्होंने वही जीना अलग मजे सिखाया, आए थे। भले कॉलेज कॉलेज भले सिखाया। कॉलेज छोटा था, बट वहां से जो कॉलेज लाइफ का एक होता है वो वहीं से मिला था। व्यूअर्स को नई चीजें मिली, उनको लगा होगा कि आईआईटी बोलेगा। हम्म, नहीं तो यार। अभिषेक, आईआईटी से एक कौन सी चीज ऐसी है जो मिस करोगे तुम जाकर के? कि आईआईटी से निकले तो एक चीज ऐसी आईआईटी की जो बहुत मिस करोगे, मतलब मिस करोगे। वो हॉस्टल लाइफ जहाँ पर मतलब
तो एक अलग ही ट्रॉमा था कि जो वहाँ पे मंकीज थे वहाँ पर, कि खाना छुपा के रखना है आपको, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो यस। वो सब एक अलग ही था। हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी थी, मतलब कॉलेज लाइफ के लिए तो आप गए ही थे जो करिकुलम होगा। यस। बट मैं फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे बाहर निकला था हॉस्टल में, क्योंकि वो इंदौर में ही कॉलेज था अपना और इंदौर में ही कंपनी थी, तो कभी ऐसे निकलना हुआ नहीं था। हॉस्टल लाइफ फर्स्ट टाइम मिली थी, तो वो एक हॉस्टल लाइफ मिस करूंगा मैं आईआईटी में, जो वहाँ थी वो बाकी जगह नहीं मिल पाएगी। यस। तो अभिषेक, पढ़ाई लिखाई के अलावा, कोडिंग वगैरह से, इसके अलावा अभिषेक की ऐसी कुछ हॉबीज जो बताना चाहो, क्या हॉबीज है? तो एक तो जैसे तुमको पता ही है ट्रैवलिंग, तो कहीं भी यस। किसी को भी घूमना है तो अभिषेक कौशल के पास आएगा। यस। और एक थोड़ा अभिषेक का एक फूड, इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी फॉलो कर लेना सब लोग। क्या है, ट्रेवलिंग? इंदौर ही रहूंगा अभी, वो इनएक्टिव है वैसे एक दो साल से। यस। तो और एक वो था, और थोड़ा फूड को लिए भी थोड़ा ज्यादा इंथुसियाज्म हूँ मैं, कि खाने में थोड़ी दिक्कत नहीं होना अपने को, तो थोड़ा सा कुकिंग वगैरह भी थोड़ी सी हो जाती है। आई एम यस। नॉट अ शेफ, बट थोड़ी कुकिंग हो जाती है। और खाना सही है। घूमना, यही तो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ में चाहता ही क्या इंसान, खाना और घूमना, बस बड़े लोग। उसी को हॉबी बना लिया अपन ने। और गूगल भी चाहिए। सही है। तो अभिषेक, अ, ऐसे दो तीन नाम बताओ जिन्होंने तुम्हें जिंदगी में ना बहुत इंस्पायर किया, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो फैमिली में बड़ा भाई हो, चाहे कोई भी हो। तो ऐसे इंसान जिन्होंने तुमको बहुत इंस्पायर करा हो, हमेशा हर कदम पे तुम्हारी ना हेल्प करी हो, मदद करी हो, मतलब हर कदम पे तुम्हारा साथ दिया हो, चाहे तुम सही हो चाहे गलत हो, इन स्पाइट ऑफ दैट वो तुम्हारे साथ खड़े रहे। तो एक तो सबसे पहले मेरे भैया, जिनने मुझे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट दिया था नाम कॉलेज के बताना लिए। भैया जी का। भैया भैया जी को शुभम थैंक यू कौशल। बोलना। थैंक यू भैया। तो एक मेरे भैया थे, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से मतलब पुश करा था अच्छा पढ़ने के लिए। तो यस। एक वो चीज थी कि फैमिली ने सपोर्ट किया था, और दोस्तों में से कोई पर्टिकुलर दोस्त नहीं, मतलब सब दोस्तों ने सपोर्ट किया था। यस। कि सबका एक अलग वो था, कि सब दोस्तों चाहते थे कि भैया हमारा भाई ऊपर जाए, ऐसा ऐसा। तो यस। दोस्तों की साइड से तो अच्छा सपोर्ट मिला था मुझे। यस। और ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम तो याद नहीं है जिससे मैं इंस्पायर हुआ था, खुद से इंस्पायर था थोड़ा मैं। अच्छी बात है अभिषेक, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। तुम ही नहीं करना चाहोगे, बाकी सब मोटिवेट कर दे तो कुछ नहीं होने वाला। राइट। तो अभिषेक, ऐसी कोई वियर्ड हरकत की है जिसको बाद में सोच के ना बड़ी हंसी आई हो, ये क्या किया था मैंने उस टाइम करी तो बहुत सारी है, अब उसमें से पे? बताना कौन सी चाहिए। कोई सा एक बताओ जिसको ऐसा करने ना बहुत हंसी आई हो, यार ये क्या किया था उस टाइम में। कोई सा एक बताओ। ऐसे तो एक कोई पर्टिकुलर बताने लायक याद नहीं आ रहा है। मतलब हमने कॉलेज में भी, बीटेक के कॉलेज में बहुत सारी हरकतें ऐसी करी है। तो अभिषेक, ये कभी टॉपिक किसी ने अपन, तुम्हारा नाम रखा है कुछ उल्टा सीधा, जैसे हाँ वो दोस्तों का तो नाम रखते हैं? क्या नाम रखा था अभिषेक बीटेक में? मतलब कॉमन है, मतलब बहुत सारे, मतलब सब ग्रुप में अलग अलग नाम रखे जाते हैं, बीटेक में तो क्या वो रखा तो गया था, कॉमन बताने लायक रहते है? हैं। हाँ ऐसे अनसेंसर्ड। बता है तो, सेंसर्ड। नहीं वो थोड़ा सा यूट्यूब रोक देगा। यूट्यूब रोक देंगे, यस। सो अभिषेक, आईआईटी का सबसे बढ़िया तुमको सेलिब्रेशन कौन सा लगा? लाइक होली लगा, दिवाली लगा, नवरात्रि लगा, या जन्माष्टमी लगा? कौन सा सेलिब्रेशन तुमको मजा आ गया एकदम, दिल खुश हो गया? सेलिब्रेशन में से होली अच्छी लगी थी। होली में मतलब फेस्टिवल तो सारे यहाँ बहुत अच्छे सेलिब्रेट होते हैं। हम्म। आप कोई सा ही फेस्टिवल, नवरात्रि, दिवाली वगैरह सब, हम्म। मतलब अगर एक कॉलेज ने जो ऑर्गेनाइज करा था उस हिसाब से होली अच्छा था। वो बाकी दिवाली तो अपन खुद ही मनाते हैं कॉलेज में, वो तो अपने Yes. ऊपर ही रहता है कि आपको किस तरह अगर करनी है। तो फर्स्ट दिवाली की दिन फोटोज डालनी वो, पड़ेगी मुझे, हाँ, गाइस। दिवाली की बहुत सारी फोटोज है मेरे पास, मैंने भी एक दिवाली सेलिब्रेट करी है तो मैं जानता हूँ। तो अभिषेक, बढ़ते हैं तुम्हारे इंटर्न की तरफ। इंटर्न कौन से मंथ में लगी थी एएमडी? जब आई गेस सेमेस्टर ब्रेक के बाद आए थे तब लगी थी। हाँ मतलब मेरी सेकंड सेम के एंडिंग में, आई थिंक अप्रॉक्स अप्रैल, हम्म। नो हाँ आई थिंक मिड ऑफ अप्रैल में मेरी इंटर्नशिप लगी थी। वो आई थिंक लास्ट कंपनी थी एएमडी, उसके बाद टीसीएस आई थी, टीसीएस रिसर्च, तो उसमें अच्छा। मेरे फ्रेंड यश की लगी थी। यस। तो लास्ट एक एएमडी थी जिसमें मुझे थोड़ा लग रहा था कि एएमडी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैंने फिर उम्मीद छोड़ दी थी कि अब रहने देते हैं। वो 2 महीने अपन अपने जो भी है पर्सनल ग्रोथ में रखेंगे और थोड़ा कोडिंग वगैरह करेंगे। सबसे अच्छी बात अभिषेक पता है तुम्हारी क्या लगी थी मुझे? मिला तो मिला, नहीं मिला तो टेंशन नहीं लेना, अपना काम हाँ करते रहो, ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी भगवान जाने। तो ऐसा होता था ना, पैनिक मोड ऑन होता था एक, नहीं यार नहीं हुआ, नहीं हुआ, आता है चीजें, नहीं हो रहा है, कोडिंग भी हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये वो मतलब हाँ, थोड़ा टेंशन होता है। नहीं, टेंशन नहीं लेकिन लेना चाहिए टेंशन अपने नहीं को, ली कुछ ना तुमने। कुछ हो ही जाता है आगे। यस। आप करोगे तो कुछ ना कुछ चीज सिस्टम बनता जाता है आपका। जैसे सीजीपीए कम होता है तो बाकी सब परेशान होते थे, अब ठीक है, ठीक है, बन जाएगा, आगे जाके क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट नहीं सेम बनेगा और क्या होगा, कुछ ना कुछ तो वो होगा ही, हो तो बन जाता है। जाएगा आगे। आप टेंशन लेके खुद को डिमोटिवेट करते हो। यस।
तो अभिषेक एएमडी के मतलब क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या था, क्योंकि एएमडी का भी कोई पॉडकास्ट में आया नहीं है, तो एकदम स्टार्टिंग से बताना कि एएमडी के लिए तो कैसे अप्लाई किया, क्या टेस्ट हुए, टेक्निकल राउंड्स में क्या ऐसा कुछ पूछा था। तो कॉलेज में एमडी स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में लिस्ट हुई थी, और उसमें हम्म, इंटर्नशिप में उनकी अलग अलग प्रोफाइल थी। तो बेसिकली कोऑप इंटर्न के लिए रखते हैं, कोऑपरेटिव इंटर्न्स के लिए अच्छा। हायरिंग करते हैं, पोजीशन का नाम हम्म, होता है कोऑप इंटर्न। अच्छा। तो उसके अगेंस्ट वो डिफरेंट कॉलेज से हायर करते हैं। उनने हमारी हम्म, फर्स्ट बैच थी जिस टाइम उन्होंने आईआईटी में भी ये रूल फॉलो किया था कि आईआईटी से भी इंटर्न्स हायर करेंगे, अदरवाइज वो नॉन आईआईटी कॉलेज से इंटर्न्स हायर करते हैं। हम्म, तो वो इंटर्न्स हायर करते हैं, उनको पीपीओ देते हैं, और उससे आगे की उनका टाइम वेस्ट ना हो कि वो इंटर्नशिप में कुछ सिखा दे बच्चों को, और वही ट्रेनिंग वो जो है पीपीओ का टाइम यूज हम्म, कर ले। तो हम्म, एमडी का बेसिकली मैंने जो एक अंदर पैटर्न देखा था वो यही था। अच्छा। तो हमारे यहाँ मेरी मिड ऑफ अप्रैल में मेरी इंटर्नशिप लगी थी। इंटर्नशिप दो के महीने लिए की। हाँ 2 महीने की थी। तो उनने हम्म, रेज्यूमे पे शॉर्टलिस्टिंग करी थी। अच्छा। तो उसमें हम 3-4 के रेज्यूमे आए थे। अच्छा। हमने बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, इतने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। सिंपल, हम्म, अगर आप लीड कोड के इजी टू मीडियम, नॉट दैट मच, इजी टू मीडियम क्वेश्चंस पूछे थे, क्योंकि बेसिकली उनको जो मेरे रेज्यूमे में था, उनका एक्चुअली जो काम करवाना था प्रोजेक्ट था, वो मेरे हम्म, प्रोफाइल से बहुत अलाइन था। हम्म। सो दैट्स व्हाई दे आर डोंट फोकस ऑन दैट मतलब प्रोग्रामिंग। इंटरव्यू में ज्यादा सो कुछ दे नहीं पूछा, बस क्योंकि हाँ तुम्हारा मतलब रिज्यूमे उनके काम से अलाइन हो रहा था, तो हाँ, हाँ तो सिलेक्ट कर उनने लिया। रेज्यूमे बेस बहुत सारा पूछा था, और जो मतलब टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थोड़े से, हमने रेज्यूमे बेस थोड़े से उस अच्छा। कॉन्सेप्ट पूछे थे, और जो मेरा टैग स्टेक था उसके बेस क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने कुछ। जो कुछ आर्किटेक्चर टाइप क्वेश्चन पूछे थे कि आपको अगर ये सिस्टम देख रखा तो आप किस तरह से आर्किटेक्चर डिजाइन करोगे उसका। और सिंपल कोडिंग के क्वेश्चन थे, अगर आप मीडियम क्वेश्चन लीड कोड पे कर पा रहे हो तो नहीं टॉपिक्स अगर एएमडी बता के दो तो, इंटरव्यू। वास्ट टॉपिक अगर बता दो तो वो अब कवर हो जैसे जाएगा। जितना मुझे याद है, जो एएमडी में शायद स्लाइडिंग विंडो पे कोई क्वेश्चन आया था कि आपको शायद मैक्सिमम साइज ऑफ लेंथ फाइंड करनी थी आपको एक साइड में। स्ट्रिंग के अंदर। हाँ मतलब ओके। एक आप स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, आप अगर स्ट्राइवर फॉलो करते हो तो आप इजिली कर पाओगे ये। मीडियम क्वेश्चन ठीक है, है। मीडियम लेवल का, और बहुत ठीक है। पॉपुलर क्वेश्चन था। एक ये हम्म, था, और एक सिंपल छोटा सा बिट मैनिपुलेशन का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। अच्छा। तो उस टाइम तक मैंने बिट मैनिपुलेशन इतना किया नहीं था, हम्म, तो मैं उसको ठीक से कर नहीं पाया था। ठीक। बाकी थोड़ी सी आप हिंट लो तो हिंट लेना कोई मना नहीं है, आप इंटरव्यू में गूगल में मैंने बहुत हिंट्स ली थी। तो अच्छा। थोड़ी हिंट ली थी मैंने, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। अच्छा, तो ये कोडिंग और नहीं बाकी करवाई थी मेरे तुमसे, बस अप्रोच पूछा था राइट, कैसे करोगे, या सुडो कोड नहीं लिखवाया था। मतलब मैंने कोड लिखवाया था मेरे से, बट अच्छा। दे मोस्टली वांट एल्गोरिथम। अगर आप एल्गोरिथम लिख पा रहे हो तो आप कोड भी लिख दोगे बेसिकली। हम्म, तो वो एल्गोरिथम मांगते हैं, और आप क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हो उस कोड को सॉल्व करने के लिए, वो मांगते हैं। अच्छा। वो बाकी उनने रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे बहुत सारे मेरी, जो टेक्नोलॉजी उससे रिलेटेड। और जो उनका टास्क था वो आप कैसे सोचोगे उस टास्क को करने के लिए, तो उनने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे कि तो आपकी अप्रोच क्या होगी अगर मैं आपको ये टास्क दूंगा तो। अच्छा, रेज्यूमे पे टोटली इंटरव्यू हुआ था, थोड़े बहुत इधर से हाँ सीएसए के क्वेश्चन पूछे थे, स्लाइडिंग विंडो, बिट हाँ। मैनिपुलेशन। हम्म, तो जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं एमडी में, ये सारे टॉपिक के जाओ, हम्म, और हम्म, ओवरऑल एनालाइज करके जाओ कि रेज्यूमे में जिस बेसिस पे तुम सेलेक्ट हो रहे हो, तो अगर सेलेक्ट हो हाँ रहे हो, आगे जा रहे हो, किस स्टेप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब रेज्यूमे देखा गया। रेज्यूमे का सारी हाँ, चीजों को रेज्यूमे अच्छे देखा से पढ़ गया के है। जाओ। एटलीस्ट अगर कहीं से प्रोजेक्ट चिपकाया है तो उससे बारे में जान लो, क्या पढ़ के उसके गया बारे था, में है पढ़ लो अच्छे से। क्वेश्चन यस। देख लो, क्वेश्चन उससे रिलेटेड क्या क्या होंगे। आज अब यस। तो चैट जीपीटी भी आ ही गया है, तो थोड़े से उससे भी हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते एटलीस्ट हो आप। प्रोजेक्ट डाल के समझ लो। हाँ। तो हाँ अभिषेक, गूगल में होने से पहले क्या जो वो माहौल क्रिएट होता है आईआईटी में, बेचैनी का माहौल, तकलीफों का माहौल, एक सर पे टेंशन का माहौल, इतनी गर्मी में कोट पैंट पहनने का माहौल, और उसके ऊपर से आना डेली जाना, कहीं यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, कहीं रात में हो रहा है, कहीं दिन में हो रहा है। वो हाँ एक्स्ट्रा पूछा था, मैंने बोला मेरा सुबह 3 बजे इंटरव्यू हो रहा था। तो हाँ। कैसा फील होता है अभिषेक। अच्छी एक वो एक्सपीरियंस भी अलग ही है। अगर आपको पीपीओ मिल रहा है तो आप उस एक्सपीरियंस को फील नहीं कर पाओगे यस। जो उस टाइम एक कॉलेज प्लेसमेंट का होता है। कि यस। आपका एक इंटरव्यू रात को 12 बजे, एक रात को 3 बजे, अगला इंटरव्यू आ गया दोपहर में 2 बजे। यस। तो एक पूरा अनमैनेज तरीके से चीजें होती है कि आपको सोने का भी टाइम नहीं रहता है कि आप 2 घंटे सो के इस इंटरव्यू में जाओगे। तो लगातार ही ऐसा सारे ही काम सब। होते हैं। तो एक थोड़ा नींद के चक्कर में मेरा टैक्सेस बिगड़ गया था। मतलब मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं थोड़ा नींद में था उस टाइम, और मेरा पहला इंटरव्यू था टैक्सेस अच्छा, रात टैक्सेस में 3 बजे एस्टोमेट का। के हाँ आसपास रात हुआ था। में नहीं, आई थिंक मेरा रात को 1:30 या 1:30 बजे के करीब हुआ होगा। और अच्छा। वही मैं 11:30 बजे सोने वाला इंसान। तो तो थोड़ी नींद नहीं आ रही थी, और फिर नींद आना स्टार्ट हुई 1 बजे, 1:30 बजे से इंटरव्यू था। तो वो नींद उड़ भी रही थी, आ भी रही थी, तो थोड़ा एक एम्बिग्यूटी सी हो गई थी नींद को लेकर भी। तो अभिषेक तो सुबह वही फील थोड़ा हुआ यार, निकल गया क्या। फोन से हाथ, तो थोड़ा नींद के चक्कर में निकल गई जो। हाँ, तो एक वो मुझे फील हुआ था कि मैं बेसिक आईपीसी नहीं बता पाया था उसमें। जो अच्छा। मतलब सब पूरे रटे हुए थे कि ओएस की बेसिक बेसिक टॉपिक्स नहीं बता पाया था मैं। अच्छा। और एक क्वेश्चन में जो सबको आईएमपी करके बताया था कि भाई एक बार देख लो, इसे आता नहीं है कभी, इस क्वेश्चन को देख लो, आपकी एक पॉइंटर टू फंक्शन करके था एक।
कि आप ये सिंटैक्स ही याद कर लो, वो मेरे से ही पूछा था, वो मैं नहीं बता पाया था। तो तुमको वो पता था सब कि ये चीजें आने हुई वाला थी। है, ये सब पहले डिस्कस हाँ हो गया था कि ये पूछ सकता है, वही पूछा, कि हाँ वही पूछा, और और वही तुम थोड़ा नींद में सा होने की वजह से नहीं बता पाए। तो थोड़ा सा हो गया था। फिर उसके बाद फिर तो कोई ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग थी नहीं, एक सुबह मैथ वर्क्स था, हम्म, और मेरे पास ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग थी नहीं, मतलब आपका 28 नवंबर तक मेरे पास केवल 3 या 4 शॉर्टलिस्टिंग थी। एक टेक्सास की भी लेट आई थोड़ी सी, गूगल की वेटलिस्ट थी, एक सिक्स था उसमें शॉर्टलिस्टिंग थी, बस सिक्स इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही थी, तो मैंने उसको चूज नहीं किया था। और एक अभिषेक, महिंद्रा एमटेक के फाइनेंस लिए थी। जो भी कंपनीज आती है ना, जैसे मान लो तुमने बताया हम्म, कि गूगल में वेट लिस्टिंग थी, तो क्या इसमें बीटेक हम्म। वाले भी थे क्या, इसलिए तुम वेट हाँ लिस्ट में नहीं बीटेक, थे? हाँ बीटेक वाले भी थे, उनमें से कुछ बीटेक वाले थे जिनने आई थिंक शायद प्रेफर नहीं की होगी, आई डोंट नो द वेटलिस्ट कैसे क्लियर हुई, अच्छा, बट बाय गॉड ग्रेस, भगवान ने तुम्हारे लिए ना क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चूज करी है, सो ज्यादा नहीं तो करी पर लिमिटेड करी, पर उसी में से हो गया। तो भगवान का और एक शुक्रिया। उम्मीद थी कि गूगल की वेटलिस्ट क्लियर होगी, हम्म, बट किस्मत थी क्या। और मैं प्लेसमेंट के दौरान घर भी बहुत गया था, मतलब अच्छा, ऑलमोस्ट मैं हर मंथ घर जा रहा था, मतलब एक कॉलेज में मैं एक थोड़ा सा नाम हो गया था कि भाई यहाँ रहता है क्यों, घर ही चले जाकर, थोड़ा सा वही अच्छा। होम सिकनेस कि हर एक महीने में उठे घर चले गए। तो और वो प्लेसमेंट के दौरान भी ज्यादा एकेडमिक प्रेशर नहीं रहा होगा, तो फिर घुमाते हाँ, होगे। हाँ तो ऐसे 4-5 दिन, एक हफ्ते घर हो आए, तो घर वालों को भी, एक पेरेंट्स को भी रहता है कि आ रहा है सही है तो अभिषेक भाई। तो अभिषेक, देखना सबको पड़ता है। सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ता है, और सबसे बढ़िया बात है ना, किसी चीज को लेकर ना पैनिक नहीं हो, सब चीज आराम आराम से एक हाँ एक स्टेप बाय स्टेप तुमको मिलती गई। देखो 6 की वेट लिस्टिंग में तुम्हारा वेट लिस्टिंग क्लियर हुआ और गूगल में है, तो वही है, सब चीज तड़पना नहीं है, सब चीज सॉल्व है, वो चीज आएगी ही आएगी अगर तुमने मेहनत करी है तो। तो बिफोर जो गोइंग फॉर किस्मत योर में लिखा है गूगल, वो तो मिलेगा आपको। यस, बिफोर या गोइंग टू योर गूगल जर्नी, कैसे प्रोसीजर, क्या स्टार्ट हुआ, कैसे क्या, एक मीम सेशन रखते हैं, हम फोटो दिखाएंगे, उसमें तुमको मीम को गेस करना है कि कौन सी मीम है वो, ठीक है? ठीक है। तो फर्स्ट वन इज दिस। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। भाई अभिषेक, पहले बता दूं, मैं हर चीज में प्रो है, वो हर चीज बताएगा, पढ़ने में नहीं होशियार है। चलिए ये वाला बता। जलवा है हमारा यहाँ। ये भाई तेरे ऊपर शूट कर रहा है पूरा। एक बार फिर से बोलिए अभिषेक। जलवा है हमारा यहाँ। मैं टोपी लगा के बोलता था और मजा आता। अरे नेक्स्ट वन इज दिस। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है मैं क्यों आगे आ जाता हूँ। होता है ये कभी कभी। नेक्स्ट वन इज दिस। हमें अपने में शामिल मत कीजिए, हम अलग है। आप अलग है सर। नेक्स्ट वन इज दिस। ये वाला थोड़ा याद नहीं आ रहा है। है ना, सारी मिस्टेक हो गया। नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट वन इज दिस। ये मुझे आपको बोलना चाहिए। तो तू ही बोल दे भैया। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो हम भी है। या तो नेक्स्ट, चलो अभिषेक, गूगल के बारे में बात करते हैं। तो अभिषेक, क्या प्रोसीजर था गूगल का, कैसे सिलेक्शन हुआ, शॉर्ट लिस्ट तक कैसे तो पहुंचे, इंटरव्यू में कैसे चले? चल, तो बताइए गूगल की गूगल की वेट लिस्ट बात। एक्चुअली मेरी, मैं गूगल की वेट लिस्ट में था, तो मैं सुबह मतलब टेक्सास देके आया था, उस टाइम में सो गया था कि अब गूगल की वेट लिस्ट कहाँ क्लियर होगी। मैं प्रिपरेशन कर रहा था मैथवर्क्स की, कि अब मैथवर्क्स देखना आपको, तो मैंने कहा नहीं, इससे ये पहले थोड़ी जो यही वेट ले लिस्ट लेते में हैं। गए थे वो कैसे गए थे, टेस्ट देके गए थे या रिव्यू में शॉर्ट लिस्टिंग थी? हाँ टेस्ट देके गए थे, एक गूगल का अच्छा, एक नॉर्मल असेसमेंट हुआ था, तो अच्छा। उसमें पूरे कॉलेज लेवल पे टेस्ट हुआ था, उसमें से कुछ की शॉर्ट लिस्ट आई थी, कुछ की वेट लिस्ट आई थी। हम्म, तो बेसिकली गूगल जो आपसे, मतलब जो टेस्ट का भी एक क्राइटेरिया रहता है, वो टेस्ट से ज्यादा आपके रेज्यूमे पे अलाइन होती है, कि अच्छा, आपके रेज्यूमे में आपकी इंटर्न है कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं, आपने जो कुछ प्रोजेक्ट डाल के रखे हैं वो किस तरह के हैं, आपके पॉइंटर्स क्या हैं। तो वो देखा जाए तो हर चीज का एवरेज निकालती है। ऐसा नहीं कि आपकी अगर एक ही जगह इंटर्न हो तो आप उसी की साइड अलाइन होगी, वो यस, आपके पॉइंटर्स इंटर्न वो हर एक चीज देखते हैं इक्वली। यस, तो ये मुझे रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के बाद फील आया था, क्योंकि जिनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ था उनमें इंटर्न एक क्राइटेरिया था, और कुछ में एक्सपीरियंस भी था कि उनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस था, उससे भी हेल्प मिली थी। और ऐसा नहीं केवल एक्सपीरियंस वाले ही गए थे, फ्रेशर्स भी बहुत सारे गए थे जिनके पास नॉर्मल इंटर्न्स थी। आई थिंक अच्छा, शायद एक आई थिंक मेरी फ्रेंड थी निधि, उसका उसकी इंटर्न नहीं थी आई थिंक, फिर उसकी शॉर्टलिस्टिंग आई थी। हम्म, तो एक क्राइटेरिया पता नहीं क्या रहता है उनका, बट एक जो एवरेज रहता है वो ये रहता है कि वो हर चीज मांगते हैं आपके पास इंटर्न। एक इंटर्न को आई थिंक लगा थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, कि एक अच्छी इंटर्न मांगते हो, कि एक अच्छी अच्छा कंपनी में अभिषेक, इंटर्न हो इंटर्न आपकी। या एक्सपीरियंस जो तुम करके गए थे, दोनों में से क्या ज्यादा प्रियोर किया होगा, मतलब आगे तुम गेस कर पाओ तो? जैसे मेरे पास तो एक्चुअल दोनों था, एक्सपीरियंस भी था, इंटर्न भी थी। बट हम्म, जैसा मैंने एक पैटर्न देखा है बाकी गूगल्स में और बाकी दूसरे कॉलेज में भी देखा मैंने,
हम्म। तो गूगल बेसिकली इंटर्न को आई थिंक ज्यादा प्रायोरिटी देती है, क्योंकि अच्छा। क्वेश्चन तो सबके सारे चले थे, हम्म। बट उसमें रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग उनकी आई जिनके पास इंटर्न थी और एक पॉइंटर्स थी कि आपके ओके। पॉइंटर्स। बीटेक में देखा था हमने कुछ ना कुछ पॉइंटर्स नहीं आए थे वहाँ पे, 7.12 पॉइंटर्स वाले भी एक दो थे हम्म। जिनकी गूगल में शॉर्टलिस्टिंग आई थी। तो एक इंटर्नशिप मैटर करती है आई थिंक, कि अगर आपको गूगल में जाना है तो आप इंटर्न के लिए प्रिपेयर करो कि आपकी एक अच्छी कंपनी में इंटर्न लगे। ओके। सो अभिषेक, इंटरव्यू में पहुंचे तो वहाँ पे कितना राउंड का इंटरव्यू हुआ, मतलब टेक्निकल राउंड हुआ, कितना राउंड हाँ, टेक्निकल राउंड हुआ था? 4 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए थे जिसमें 3 टेक्निकल राउंड थे और एक गूगली अच्छा। नेस्ट था। तो ओके। जो ये तीनों टेक्निकल इंटरव्यूज थे ये प्योर डीएसए बेस्ड थे। अच्छा। हमने आपसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, ना आपसे ऊप्स का पूछा, ना जो आपका रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन भी कोई नहीं थे। तो जितने भी अच्छा, क्वेश्चन थे प्योर सब डीएसए। डीएसए पे थे, प्योर डीएसए। अगर आप इस टाइप मतलब बेसिक फॉलो करके गए हो, आप लीड कोड के मीडियम क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, आपने हर टॉपिक की कवर करके रखे, अच्छा। तो आप मेक श्योर है कि आप वहाँ कर लोगे। आप थोड़ी बहुत अगर आपकी किसी प्रॉब्लम में क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप हिंट ले सकते हो उनसे। हिंट मैंने भी ली थी, अच्छा। तो हिंट लेना कुछ गलत नहीं है, बट आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या है अप्रोच बेसिकली सही वो होनी देखते चाहिए। हैं। अच्छा। ये तो ब्रूट फोर्स ना बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, लॉजिकल वे में आंसर करो हाँ तो फिर मतलब हमको सही मैंने लगता है। मैंने क्योंकि टाइम कम था थोड़ा सा, मतलब जैसे थे फर्स्ट इंटरव्यू मेरा आई थिंक 45 to 1 आवर का हुआ था, 45 मिनट to 1 आवर का। फिर बाकी दो हम्म। इंटरव्यू मेरे 1.5 आवर्स के हुए थे, हम्म। तो 1 आवर 30 मिनट्स के। फर्स्ट इंटरव्यू में उन्होंने बेसिकली एक डीपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि आपको एक ग्रिड दी है, उसके अंदर आपको एक पार्ट ट्रैवर्स करना है। और हम्म। बस नॉर्मल क्वेश्चन से गूगल के क्वेश्चन में डिफरेंस ये रहता है कि वो बीच बीच में क्वेश्चन को चेंज करते जाते हैं। कि आप आधा कोड लिख रहे हो, बीच में वो आपको बोले कि इस कोड को, इस क्वेश्चन को अगर अपन ने इस तरह कर दिया तो आप इस कोड को यहीं से कैसे चेंज करोगे। तो एक ये मुझे हर राउंड में एक पैटर्न देखने को मिला अच्छा। कि आपका आप जो क्वेश्चन लिखते हो उसी को आगे बढ़ाते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करवाते हैं। और कभी ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ऐसा हो ना हो कि कोई याद करके आया, हाँ, और लाइफ कि चेंज आप हो जाए। डायरेक्ट वही क्वेश्चन ना कर रहे हो, थोड़ा बहुत थोड़ी हाँ। सी उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपने ये करा है तो ये क्यों कर रहे हो। और ओके। लास्ट में आपको जो भी कोड लिख रहे हो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना रहती है कि आपने हम्म। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है तो ये कैसे निकाली है। तो ये अच्छा। कोई कॉम्पेंस नहीं, बेसिकली आपको ऐसे ही ये लूप यहाँ से यहाँ तक चल रहा है तो इसकी होगी दैट्स व्हाई लाइक दैट। तो इस तरह से आपको बताना रहती है टाइम ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो फर्स्ट ये राउंड में क्वेश्चन डीपी था का सब। क्वेश्चन पूछा। हाँ, डीपी का क्वेश्चन था। आप अगर ट्रैवल की सीट फॉलो कर रहे हो अच्छा। तो आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को इजीली, ज्यादा उसमें डिफिकल्टी लेवल नहीं था उसका। अगर आप लीड कोड पे मीडियम लेवल कर पा रहे हो डीपी के तो आप अच्छा। उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बट वो क्वेश्चन आई थिंक लीड कोड पे मिला नहीं था मुझे, अच्छा। बट रिलेटेड क्वेश्चन था वो। तो इस ड्राइवर का नाम अभिषेक बार बार ले रहे हैं, तो अगर आप गूगल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप पहचान के तो अंदर ड्राइवर की सीट फॉलो करें, मीडियम टू इजी लेवल को अच्छे से करें, हार्ड लेवल नहीं हो रहा है तो भी थोड़ा बहुत छोड़ सकते हैं। हाँ, थोड़ा लेकिन बहुत हाँ, छोड़ सकते अप्रोचेस हैं। को समझ लो, और करेंगे कैसे, नहीं हो रहा जो तो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो आप हार्ड लेवल के भी करना चाहिए आपको, हाँ। कि आपको उससे आपका एक ब्रेन वॉश होता है कि आप ये सोच रहे हो इस चीज को आप ऐसे भी कर सकते हो, आप यहाँ यस। तक तो सोच ही नहीं पा रहे हो। तो अभिषेक, ये फर्स्ट राउंड का था, सेकंड राउंड में क्या पूछा हाँ, फिर आगे जाके? फर्स्ट राउंड क्लियरेंस सेकंड होती है, राउंड उसके बाद में सेकंड राउंड में भेजते हैं, right? यस, ठीक है, तो फिर? सारे जितने भी राउंड थे सारे एलिमिनेशन राउंड थे। तो सेकंड अच्छा। राउंड में हमने हम्म। दो क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन रिलेटेड था एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से, कि आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो उसमें आप बार लगाना है अगर आपको, हम्म। तो आप किस तरह एक इरेशनल नंबर है तो आप उस पर बार कैसे लगाओगे, और एक एक्सप्रेशन ओके। सॉल्विंग से रिलेटेड था। तो अच्छा। ये दोनों क्वेश्चन थे, इसमें मुझे हिंट बहुत सारी लगी थी क्योंकि मैं जो एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन था वो स्टैक के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, बट एक्चुअल में वो क्वेश्चन स्टैक के थ्रू सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक। वो दूसरी मेथड थी। तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे पहले मैं स्टैक के थ्रू सॉल्व किया था, फिर उन्होंने थोड़ी सी हिंट दी मुझे, फिर मैंने अपनी अप्रोच को चेंज करा। हम्म। तो इस तरह से मतलब सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में मैंने बहुत सारी हिंट्स दी थी, तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा। और अच्छा। उस टाइम मेरा फ्रेंड अंशुमन नया रनर बना हुआ था, अच्छा। तो उस टाइम वही बताया था। तो जैसे ही मेरा हुआ, जैसे ही मैं तो नॉर्मल चले गया था कि चलो नीचे वाले फ्लोर पे जाते बाकी दोस्तों को देखते हुए, अंशुमन आया बोलता भाई भाई इधर सेकंड राउंड में हो गया है। तो फिर तो ऐसे करके कॉन्फिडेंस थर्ड तो आ राउंड का गया हुआ था। होगा कि मे भी थर्ड राउंड हाँ, तक हो जाए। कि चलो थर्ड राउंड हो जाए। तो सेकंड राउंड ऐसा ही था, मतलब बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चन था उनके, दोनों उसके ऊपर मैथमेटिकल थे। डीएसए लेवल से सॉल्व करना था, right? हाँ, डीएसए सॉल्व करना था। ठीक है, थर्ड राउंड में? और जो थर्ड राउंड था वो थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड था। आपको एक लाइव सिनेरियो देते हो कि अच्छा। इस सिनेरियो को आपको इम्प्लीमेंट करना प्रोग्राम में तो कैसे करोगे। जिससे मेरे से गूगल एड्स का दिया था कि आपको अगर किसी यूजर को ऐड दिखाना है तो आप किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, कि आपके पास डेटा का फॉर्मेट क्या है और अच्छा। इस प्रायोरिटी को लेके आपको ऐड दिखाना है, तो आप किस अच्छा। तरह उसको एड शो करोगे, मतलब किस यूजर के पास ऐड पहले जाएंगे। फिर वो ओके। उसको चेंज करते थे कि अगर प्रायोरिटी इसकी जगह ये कर दिया अपन ने तो इस प्रोग्राम को आप कैसे चेंज करोगे। अगर ओके। इस अगर ये जो डेटा का स्ट्रक्चर है, मतलब दैट मीन जो भी आपके
नंबर ऑफ कीज है आपके डेटा के अंदर, वो अगर इसकी जगह एक और कीज आ गई, अब आपको इन दोनों कीज को लेकर प्रायोरिटी लगानी है, तो आप कैसे लगाओगे? ओके। और अगर एक नया यूजर आ गया जिसको आपको ब्लॉक करना है कि उसको ऐड नहीं दिखाना है, तो आप यस। उसको कैसे दिखाओगे? अगर आप कोई ऐसा यूजर आ गया जिसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा देनी है, तो इससे ये राउंड मेरा अप्रोक्स 1 और 40 मिनट कुछ चला था, जिसमें लास्ट के 10 to 20 मिनट उन्होंने थोड़े से गूगलीनेस वाले क्वेश्चन पूछे थे, सिनेरियो बेस्ड, कि आप अगर आप कंपनी में ये कर रहे हो, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो आप किस तरह डील करोगे। ऐसा टाइप तो के थोड़े, क्वेश्चंस। हाँ नॉट एचआर टाइप, थोड़े से गूगलीनेस राउंड गूगल में होता है एक लास्ट राउंड राउंड का, जिसमें अच्छा। आपको सिनेरियो देते हैं कि अगर अगर आप एक फोर्थ राउंड में एक्चुअली में वही था गूगलीनेस राउंड, जिसमें अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक सिनेरियो दिया उनने कि आपको, आपका एक कलीग है जो आप ठीक से काम नहीं करता, ये भी गूगल का क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको अपने अच्छा। हिसाब से बता रहा हूँ, इस तरह क्वेश्चन ठीक। आते हैं कि ठीक। अगर आपका एक सिनेरियो है कि आपका कलीग आपके साथ है जो ठीक से काम नहीं करता है, बट हम्म। आप चाहते हो कि उसके साथ भी आपको काम करना है, तो आप किस तरह हम्म। उससे उससे ट्रीट करोगे कि आप उससे काम निकलवा पाओ। अच्छा। तो इसका आपको बिहेवियरल आंसर देना पड़ते हैं, जो भी देना है तो आपको क्या कि हम आंसर होगा अभिषेक इस, इसका, गूगल के तो हिसाब से मैंने अगर ये कोई बोलना चाहे तो? तो मैंने उनके यही मतलब मेरा जवाब उसके लिए यही था कि आप थोड़ा सा उसको दोस्त बना के रखो। हर बार ऐसा नहीं होता कि आप मेंटर बन के या फिर एक मैनेजर बन के ही सारा काम करवाओ, आप दोस्त बन के भी उससे काम कराओ कि अरे भाई ये कर दे यार, थोड़ा सही है, इस अच्छा। स्प्रिंट तक निकाली दे इसको। तो इस तरह से वो थोड़े भाईचारे में काम हो जाता है, हर जगह स्ट्रिक्टनेस काम नहीं आता, थोड़ा भाईचारा भी काम आता है, और भाईचारा सब जगह ही काम आता है, केवल आप कॉलेज में हो या कंपनी में हो। तो अभिषेक, इंटरव्यू के दौरान क्या ऐसा लगा कि स्ट्रिक्ट है इंटरव्यूअर, या कुछ ऐसा कि लगे कि यार गूगल के लिए है तो कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे, ऐसा ना कि, या फिर चिल माहौल था, इंटरव्यूअर अच्छा ऐसा नॉर्मल पूछ रहा है, हिंट दे रहा है, प्यार से इंटरव्यू, बात कर रहा हाँ इंटरव्यू सारे अच्छे थे, वो सब अच्छे से बात कर रहे थे, आपको जो हिंट लग रही थी आप प्रॉपर ले पा रहे थे, और आप कहीं अटकते थे तो वो खुद आपको आगे से इनिशिएट करते थे कि आप यहाँ पे एक बार चेक करो आप सही कर रहे हो कि नहीं, आपने अगर कंडीशन लगाई क्या ये कंडीशन सारी केस को फॉलो करेगी, तो आप फिर वहीं पे चेक करो एक दो केस लेके कि क्या ये कंडीशन उस केस को भी फॉलो कर रही है। तो इस तरह अगर वो भी देखते रहते हैं पूरे टाइम कि आप किस तरह से कोड कर रहे हो, तो है। उस ओके। टाइम अगर आप कोड में कुछ गलत कर रहे होते हो, क्योंकि दे नो द आंसर ऑल द पैटर्न्स ऑफ दैट क्वेश्चन, ओके। तो उसी टाइम वो बीच में आपको टोक देते हैं कभी कभी कि आपने जो क्वेश्चन किया है शायद ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, अगर आप एक बार फिर से टेस्ट करके देखो, अगर आप कॉन्फिडेंस हो एक सही डायरेक्शन में जा रहा है तो आप इसको आगे बढ़ा दो। अच्छा। हम्म, तो अभिषेक, अगर कोई गूगल के लिए अप्लाई करना चाहता है, कैंपस वाइज हम्म, या ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस, तो हम्म, क्या स्किल्स हैं जो उनको सीख के जानी चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं हम्म, डीएसए में जो उनको मस्ट सॉल्व करके जानी चाहिए, और क्या क्या चीजें हैं जो रिज्यूमे में अगर पढ़ी हो तो वो गूगल के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि बहुत ही ड्रीम कंपनी होती है लोगों की गूगल एंड ऑल। तो क्या आप बताएंगे अगर इसके बारे में आपको कुछ कहना हो तो? हम्म। तो गूगल इंटरव्यू बेसिकली वो प्रोग्रामिंग एंड डीएसए पे फॉलो पे ही सारे राउंड्स होते हैं उसके। अच्छा। तो मैं आपका डीएसए थोड़ा अच्छा प्रिपेयर हो, आप लीड कोड या आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जैसे अच्छा। मैंने पर्सनल लीड कोड यूज किया था, तो ओके। लीड कोड के आप मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन कर पा रहे हो, नॉट दैट मच हार्ड, थोड़े मीडियम क्वेश्चन, और एक दो आपसे हार्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन रहे हो तो आप कर पा रहे हो, स्टैंडर्ड जो एल्गोरिथम्स रहती है क्या? वो। और आपका रेज्यूमे, वो रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जिससे मेरा तो एज अ फ्रेशर हायरिंग हुई थी, बट जितना मैंने पैटर्न देखा है कि वो रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि वो आपको 2-3 महीने का टाइम देते हैं जिसमें आपको उस टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रिपेयर कर रहे होते हैं जिसके लिए आपको उन्हें हायर किया है। तो क्या? उनका बेसिकली वो चाहते हैं कि एक एनालिटिकल बंदा है, कि हम्म। जिसका दिमाग चल रहा हो, आप उसको किसी फील्ड में डाल दो कहीं भी काम कर ले वो। हम्म। तो डीएसए के कोई स्पेसिफिक टॉपिक अभिषेक, क्योंकि जैसे कि इतना ज्यादा जिस कंटेंट पड़ा हुआ ना गूगल को लेकर के, इतनी मिथ्या है कि ये पढ़ो ये हो जाएगा, वो पढ़ो वो हो जाएगा, ये करो वो हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप गूगल में है अभी, तो क्या ऐसा टॉपिक है, स्पेशली ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको छोड़ के नहीं जाना है? लीड कोड तो ठीक है, लगा रहा है बंदा। हम्म। जैसे मैंने मेरे फ्रेंड्स से भी जो अभी मेरे कलीग्स आए हैं उनसे बात करी थी कि उनका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, हम्म। तो मोस्टली उन्होंने कहा कि डीपी के क्वेश्चंस आए थे, अच्छा। और कुछ के गेम थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। गेम थ्योरी दैट मीन्स कि आपको थोड़े मतलब सिमुलेशन के क्वेश्चन थे, कि अच्छा। आपको जो दिया है उसको पैटर्न को फॉलो करते जाओ, वही आप कोड लिखते जाओगे, एक ही स्टेप देखते देखते तो आपको कोड एक्चुअल में लिखा जाएगा। अच्छा। तो कुछ सिमुलेशन के क्वेश्चन थे गेम थ्योरी के, और कुछ कुछ से उन्होंने सेगमेंट ट्री के क्वेश्चन भी पूछे थे। तो अच्छा। सेगमेंट ट्री के इतने ज्यादा नहीं पूछते हैं, उनके जो ओए वगैरह आते हैं उसमें थोड़े सेगमेंट ट्री के क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ और ट्री थोड़े ये से सब? और ग्राफ के भी, जैसे मेरे से जो फर्स्ट क्वेश्चन था देखा जाए तो डीपी प्लस ग्राफ ही था वो। अच्छा। तो एक ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप गूगल से प्रिपेयर कर ग्राफ हो रहे गया, हो, तो डीपी हो गया। ट्री से, हाँ ट्री से मुझे ऐसे कोई क्वेश्चन किसी भी मैंने 5 to 6 कलीग से बात करी जो मैं एज अ फ्रेशर हायर हुए हैं, तो उनमें ट्री से किसी से भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे, ना ट्री से ना अरे से, स्ट्रिंग के क्वेश्चन फिर भी आए थे। तो अगर लिंक्डइन? आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप डीपी प्रिपेयर कीजिए, डीपी, ओके। थोड़ा सा रिकर्शन पे आपके हैंड्स ऑन होना चाहिए, एंड ग्राफ्स, सम बिट मैनिपुलेशन, एंड गेम थ्योरी एंड सिमुलेशन क्वेश्चन।
सो आपके लिए ये नोट पॉइंट है, जो भी गूगल को तक बोल रहा था इंटरव्यू सॉरी पॉडकास्ट किधर है, उनके लिए बहुत ही नोट पॉइंट है कि डीपी को अच्छे से करके जाओ। बहुत हार्ड नहीं, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो मार्केट में हाँ, उठ रहा है, जो पूछे स्टैंडर्ड जा रहा क्वेश्चंस। है, तो सॉल्व करके जाओ। तो अभिषेक के साथ मिलकर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, तो उस सबकी सारी चीजें मिल जाएगी आपको अगर आप चैनल पे बने रहते हैं। सो अभिषेक, कैसा लगा पॉडकास्ट में आके? पुरानी याद ताजा हो बहुत। गई क्योंकि हम बहुत साल बाद रात में बैठ के बातें कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो अदरवाइज कहाँ इतना यस। टाइम ही कहाँ रहता दोनों के पास, थोड़ा बहुत यस। हो गया तो 5-10 मिनट बात हो जाती थी, वो भी 2 महीने चार अभिषेक महीने अभी बाद ऑफिस कभी से हो आया पाती है, थी। पॉडकास्ट के लिए जस्ट टाइम निकाला, उसके लिए इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के लिए मेहनत या कर रहे हैं हम सारे, कि आप लोग भी अच्छी जगह आए, अभिषेक की जर्नी से इंस्पायर हो। कहाँ 9 to 5 करता रहा, अच्छी खासी जॉब थी, फिर भी सेटिस्फाई नहीं। मेहनत किया, कॉलेज से आता, सॉरी जॉब से आता, मेहनत करी, कोचिंग कर रहा है, फिर पढ़ रहा है, रिवाइज कर रहा है, वहां से आईआईटी में आया, वहां स्ट्रगल करा, अभी आप गूगल में है। आज जाके इसकी सक्सेस सबको दिखती है, पीछे का स्ट्रगल ना बहुत कम को दिखता है। सो मेहनत करते रहे, मेहनत में ना कमी लगाएं, और जितना हम लोगों से हेल्प हो पा रहा है हम लोग कर रहे हैं। सो अगर आपकी रिज्यूमे वगैरह अच्छी हुई तो अभिषेक से रेफरल वगैरह की बातें करें, लेकिन या आप उस काबिल होने चाहिए। बाकायदा आप हमसे कुछ भी हेल्प लगे, लाइक अगर क्या क्वेश्चन नहीं है, ये है वो है, सो डिस्क्रिप्शन वगैरह में मैंने फॉर्म की लिंक दी है कि अगर आपको इंटरेस्टेड है कि आप चाहते हैं कि हाँ मेरा रिज्यूमे देखा जाए, मैं क्या क्वेश्चन करूँ, मैं क्या है, तो वो सारी चीजें फॉर्म में फिल कर सकते हैं। सो अभिषेक, ये जो सीरीज है रैंक से रिक्रूट तक, ये कैसे हेल्प कर यस। सकती है आने वाले बच्चों को? लाइक जो टीयर 3 में है, टीयर 4 में मैं बेसिकली उन्हीं को टारगेट कर रहा हूँ, ताकि आईआईटी वाले कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है। हाँ, तो वो वो तो है। बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो हम जैसे थे, जिनको मान लो गेट ही नहीं निकल रहा है, तो वो कैसे अपने हम्म। आप को बाहर लेके आए, उसके लिए हमने सीरीज स्टार्ट की। तो कैसे हेल्प कर सकती है ये? तो इस चीज में बेसिकली आपको गेट कैसे क्रैक करनी है उससे रिलेटेड आपको हर एक अलग अलग पर्सन से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, तो आप यस। किसी भी एक की मेथड को फॉलो कर सकते हो यस। जो आपको बेस्ट लग रही है। और हो सकता है किसी सब में कुछ कॉमन मेथड दिखे कि यस। कोई इंसान सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो वो भी आप अलग अलग पॉडकास्ट को थोड़ा पॉडकास्ट देखकर आप समझ सकते हो कि इसने ये पैटर्न फॉलो किया था, इसने ये, इसने तीनों में कुछ कॉमन पैटर्न दिख रहे हैं। ये यस। भी इंसान टेस्ट टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस करता था, टेस्ट की वीडियोस देखता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था। यस। तो एक ये आपको हेल्प मिलेगी, और आपको डिफरेंट कंपनीज के इंटरव्यू किस लेवल के हो रहे हैं, क्योंकि यस। इसमें इस चैनल पे आई थिंक देखा जाए तो टीसीएस से लेके गूगल तक सारे ही इंटरव्यूज आएंगे, अभी नहीं भी आए यस। तो भी आ रहे हैं। तो यस। आपको हर एक कंपनी के बारे में नॉलेज मिलेगी कि आपका मिड लेवल ऑफ इंटरव्यू कैसे होते हैं, हाई लेवल ऑफ कैसे होते हैं, और यस। कौन सी कंपनी डीएसए बेचती है और कौन सी कंपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेचती, यस। यस। और यस। एमएल बेस्ड कंपनी थी। तो ये आपको एक अलग से हेल्प मिलेगी इस तो सीरीज यहाँ के पे थ्रू। बेसिकली कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सब कुछ अनस्क्रिप्टेड है, बिल्कुल हम जैसे नॉर्मल कॉलेज में बैठ के बातें करते हैं। सारे क्वेश्चन आप ही लोगों के लिए पूछे जा रहे हैं। जर्नी इसलिए कवर करी जाती है ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, नीट में रैंक कैसे लानी है, सिलेबस को कैसे किया। मैंने भी भाई से स्क्रिप्ट मांगी थी कि भाई स्क्रिप्ट तो दे दे, भाई बोलता नेचुरल रखना है अपने को। यस, नेचुरल में वो ना फील आता है, वो दर्शक भी अगर देखेंगे, जो भी व्यूअर है, वो फील कर पाएंगे कि ये चीजें रियल लगती हैं, वो चीजें फील करते हैं जेनुअनली ये। तो एक्सक्यूजेस नहीं देनी है, अगर एक्सक्यूजेस देनी होती तो अभिषेक यहाँ नहीं होते। ठीक है, उन्होंने अपनी सारी चीजों को एक्सेप्ट किया और खुद पे मेहनत किया। अच्छा, एक बात मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, माना आपका कॉलेज टीयर 3 है, 4 है, प्राइवेट है, ना कॉलेज को दोष मत दो, आप खुद पे वर्क करो। कॉलेज तो जैसा भी है, ठीक है, तुमको डिग्री दे रहा है ना, किसी के पास तो वो लेने तक के भी कुछ नहीं है, मतलब वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो अभिषेक ने हमेशा अपने पे काम किया है, तो अपने पे काम करो, अपने पे भरोसा रखो, रिज्यूमे बनाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ, अच्छे अच्छे काम करो। और अगर कुछ हम लोगों के जैसा हेल्प है तो लिंक्डइन पे हम हैं, अभिषेक है, या अगर कुछ भी पर्सनल गाइडेंस और लेनी है तो हाँ। दोस्तों का साथ बना के रखें, दोस्त थे तो यस। सब कुछ है, दोस्त यस। बहुत हेल्प करते हैं आपकी। यस। हम सारे ही मतलब इंजीनियरिंग फील्ड वाले दोस्त ही हैं आप लोगों के, इस फॉर्म को भर लें, अगर कोई दिक्कत है, प्रश्न हो, तो हम लोग सॉल्व कर देंगे। सो अभिषेक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम फिर से जल्दी से बुलाएंगे आपको। अगर रिज्यूमे शॉर्ट थैंक लिस्टिंग निशांत होती है फॉर तो मैं दिस। सबसे पहले तुमको बुलाएंगे शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। थैंक निशांत फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। यस। यस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, एंड गुड थैंक्स। लक। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय।